काफी लोग ये बोलते हैं सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं धंधा कौन सा कर लूं, इंस्पायर हो जाओ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ड्रीम लिस्ट क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बात क्या होती है, सपने क्या होते हैं, मैंने वहीं से सीखा। 2014 तो 12 साल रगड़े हो आप 12-13 साल। और एक साल में कैसा किया कि भाई उनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 3000% 30x बढ़ा। मेरे को कॉल आता है दिल्ली पुलिस के योगा टीचर बनोगे। ओहो, यानी अपॉर्चुनिटी आता है, हमेशा पैसा मत देखो। तो वहाँ पे पहली बार मैंने 30 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को एक साथ कराया ग्रुप और उसका मैंने फोटो खींचा। आहा। फोटो मैंने फेसबुक पे डाला और मैंने और लोगों को बताया कि मैं योगा कराता हूँ। सर ठोकर 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 राइट। लेकिन गिव अप नहीं किया। अगर मैंने आपको बोला है ना कि सर अगले 1.5 महीने में आपका मेडिसिन छूट जाएगा, मेडिसिन छूट जाता है, हाँ। ये इसको थोड़ा एंडिंग में कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेडिसिन छूट जाता है यानी योगा से पॉसिबल है। यूट्यूब पे मैं डाल रहा था पॉडकास्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर मैं सर्च कर रहा था। जुम्बा सेक्सी दिखता है, योगा सारा सेक्सी क्यों नहीं दिखता? योगा बहुत सेक्सी दिखता है, एडवांस योगा में जाके देखो। ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो करोगे टी शर्ट का साइज बदल जाएगा। ये सूर्य नमस्कार 417 कैलोरीज बर्न होती है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। आप करके देखो। कमाए हुए पैसे से मैंने गिम्बल खरीदा, ट्राइपॉड खरीदा, क्योंकि मुझे तब भी मन था मैं कर जाऊंगा यार। इन्वेस्ट, ये Right. एटीट्यूड इन्वेस्ट कहाँ होगा आई डोंट नो। कितना सूर्य नमस्कार करना चाहिए? कम से कम 8 करो, बढ़ा करके 108 करो। लेके जाए, क्या सपने करे? फिर 2025 में कुछ हुआ, क्या हुआ? हे एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे हम लाते हैं बिजनेस केस स्टडीज और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो मचा रहे हैं धूम और तहलका। आप में से काफी लोग न्यूट्रिशन में है, हेल्थ में है, फिटनेस में है, सर्विस इंडस्ट्री में, और आपका यही टेंशन है कि सर हम अकेले हैं, ब्रांड कैसे बने, क्या करोड़ों का धंधा बना जा सकता है, क्या हम पैन इंडिया और ग्लोबल जा सकते हैं? और यही प्रश्न को आंसर देने के लिए मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक अच्छे एंटरप्रेनर और वेरी वेरी फेमस मनमोहन योगी जी को इनवाइट कर रहा हूं, जो अपने अर्ली 30s में है लेकिन योगा फिटनेस इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। योगी जी, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू सो मच सर। यस योगी जी, ये पॉडकास्ट होगा खास और अलग क्योंकि हम आपकी जर्नी को डिकोड करेंगे। जी। आपके बहुत पॉडकास्ट देखे, जी। मेरी मदर आपको फॉलो करती है अरे वाह। और मुझे बोलती है कि बसेश फिटनेस पे काम कर, तो वो भी टिप्स ले लेंगे। लेकिन हम ये जर्नी कवर करेंगे कि आप रिच फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो, क्या आपके पास करोड़ों का वारसा था, कि आपने जीरो या माइनस से बिजनेस स्टार्ट किया? क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं धंधा कौन सा कर लूं, इंस्पायर हो जाओ। तो सर आपकी बैकग्राउंड बोल दो, कहाँ पे जन्म हुआ, क्या हालात थे, वो थोड़ा शॉर्ट में बोल दो प्लीज। बेसिकली मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ और दिल्ली में आप जिसको जे कॉलोनी बोलते हो, झुग्गी बोलते हो, जी उसमें मेरा जन्म हुआ है। जी। और मेरे पिताजी की चाय की लाइक चाय बेचते थे और बस में वो नारियल बेचते थे। नहीं नहीं, ये यानी स्ट्रगल के दिन। हाँ हाँ। यस तो ये स्टार्टिंग डेज में ऐसा था। जी। इवन मेरे पिताजी कहते हैं जब वो गांव से भाग के आए थे, ओ क्योंकि उनको लगता था वो कुछ कर सकते हैं बड़ा, जी। बट शायद गांव में रह के नहीं हो पाएगा। तो जब वो भाग के आए थे तो उन्होंने कहा मैं फटी हुई धोती पहन के भागा था और दिल्ली में कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खाई थी। हाँ तो आज भी मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, मेरे को लगता है उतना बुरा तो टाइम नहीं देखा हमने। क्या बात तो है। वो मेरा मोटिवेशन भी है। तो फैमिली में हम लोग 4 भाई बहन हैं, तीनों मेरे से बड़े हैं, चौथे पे मैं हूँ। और मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ नहीं था लाइक कि तेरे को करना ही है, ऐसा कोई जोर नहीं था। बट स्टिल मेरे को ये पता था कि जो गरीबी मेरी फैमिली ने देखी है, वो गरीबी मेरी आगे की जनरेशन तो नहीं देखेगी। योगी भाई, ये बहुत जरूरी है। आज के बाद ये एक्सक्यूज मत देना कि सर हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि करना है या तो मरना है, एक्सीलेंट। और मुझे अपने परिवार को सर्व करना है, यही तो सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन है। राइट। सर स्टोरी कंटिन्यू कर दे प्लीज। तो ये मेरे को पता था कि लाइक अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। स्टिल मैं 2006-07 में गुरुकुल चला गया था, ओके क्योंकि मेरे भैया को लाइपोमा था, मेरे को माइग्रेन था। तो उस समय स्वामी रामदेव जी का संस्कार और आस्था चैनल पे पट्टी आता था हाँ कि अगर बच्चों को स्वस्थ जीवन देना चाहते हो और भविष्य निर्मल करना चाहते हो तो गुरुकुल में एडमिशन कराओ। तो हम लोग गुरुकुल चले गए थे पढ़ने के लिए। और किनका आता था, कौन थे ये? स्वामी रामदेव जी। रामदेव जी, हाँ पतंजलि वाले? हाँ हाँ हाँ। अच्छा इनका उस समय में ऐड वगैरह चलता था। जी। तो मेरे माँ पापा को ये था कि बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और भविष्य में कुछ कर भी लेंगे, क्योंकि हमारे उधर जे कॉलोनी का कल्चर बहुत ख़राब था। लाइक लड़ाई दंगा मार पीट, ब्लेड मार देना, मर्डर कर देना आम था, कुछ बड़ी बात नहीं थी। ओ, तो ये एनवायरनमेंट आप जहाँ पे रहते हो वो भी इम्पैक्ट करता है आपका भविष्य। राइट Yes, राइट राइट। ठीक है तो प्लीज। वहाँ 5th तक मैं वहीं पढ़ा हूँ, नगर निगम में पढ़ा हूँ अपनी। इसके बाद में 6th मैंने एडमिशन लिया था राष्ट्रपति भवन में। वो भी फैमिली ने कुछ जुगाड़बाजी करके, झूठ बोल के कि मैं माली का बच्चा हूँ और माली राष्ट्रपति भवन में ही काम करता है टाइप, ऐसा एडमिशन कराया था कि मेरा बच्चा टैलेंटेड लगता है, ये कुछ कर जाएगा। तो मतलब आप समझो मेरा नाम मनमोहन है और मेरे पिताजी के नाम पे जिसका नाम वहाँ पे लिखा गया था एंट्री रजिस्टर्ड में, रजिस्टर में, तो उसमें लिखा था नूर मोहम्मद।
क्योंकि वो अंकल जी वहाँ माली थे और मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। तो इस तरीके से एडमिशन हुआ और जब हम गुरुकुल गए तो गुरुकुल में मैं इंट्रोड्यूस हुआ योग से। वाह क्योंकि वहाँ क्या था कि साल में 15 दिन के लिए आपको छुट्टी मिलेगा घर जाने का, जी और कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई छुट्टी यानी 350 दिन उधर ही राइट, कि घर में कोई पैदा हो जाए, कोई मर जाए, कहीं किसी की शादी है, आपको कोई छुट्टी नहीं है। नहीं आप सिर्फ 15 दिन के लिए घर जाओगे। डिसिप्लिन और योग में इसलिए आना मेरे लिए ज़रूरी हो गया क्योंकि योग वाले बच्चे हर महीने 2 महीने 3 महीने पे जब कंपटीशन होते थे तो बाहर जाते थे खेलने के लिए। तो मुझे लगता था बस बाहर जाने को मिलेगा अब ये करूँगा। आज़ादी क्या बात तो है मैंने इस तरीके से शुरू किया। प्लस वाह योग वालों बच्चों को गुरुकुल में अगर दूध खत्म, जैसे गौशाला हमारे गुरुकुल की खुद की थी, जी लेकिन किसी दिन दूध नहीं भी था तो योगा वाले बच्चों को मिलता ही था। तो मुझे लगा ये बेनिफिट तो मैं ले ही लूंगा। तो इंसेंटिव यानी कैसा था कि योग सीखो तो फायदा होगा हाँ। और वो लालच में आप योग सीखे बस और कोई रीज़न नहीं था। क्या बात है हालांकि मेरे भैया और मेरे क्लासमेट्स मेरे से पहले नेशनल खेल चुके थे, उनको देख करके मैं योग में आया था। ओके और हम 8 बच्चों ने बाद में सबसे पहले स्वामी रामदेव जी के शिविर में जाना शुरू किया और सारी चीज़ें रही। बट मैं बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स हारा हूँ बहुत। लाइक मेरे पास कोई टेक्निक नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। कॉम्पिटिशन्स हारते हारते एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब प्रैक्टिस करनी है और अब दिखाना है। एंड फाइनली 2013 में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता, जो मेरे गुरुकुल का पहला गोल्ड मेडल था, वो मैंने दिया। वाह तो मेरे को तब से ये था कि अब करना है करके। एंड मेरे को याद है मेरे पिताजी ने एक टाइम पहले ये कहा था कि लाइक हम ना सोच रहे हैं नैनो खरीद ले, सेकेंड हैंड नैनो खरीद ले। वाह क्यों खरीद ले नैनो? तो मेरे पिताजी अस्थमेटिक थे, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो ऑटो से जाते थे। ऑटो ड्राइवर पापा जी का फिक्स था। वो घर से लेकर के जाता था, कनाल प्लेस के पास में हमारी चाय की दुकान है, वहाँ जाता था और फिर वही शाम में लेके आता था। तो वो जाने के 100 रुपये लेता था, आने के 100 रुपये, वो 200 रुपये यानी कि 6,000 रुपये वो लेता था। तो पापा जी ने बोला अगर सेकेंड हैंड खरीद लूँगा तो कम पैसे में व्यवस्था हो जाएगी। हाँ अब ये सोचने जैसी बात है कि पापा जी ये सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास अभी भी कुछ है नहीं। और 2013, 14, 15 तक भी हमारे घर की स्थिति ऐसी रही है कि मतलब अगर हमें वॉशरूम भी जाना है तो टंकी से पानी भर के बाल्टी में डालना है और उसके बाद वॉशरूम जाना है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि लाइक किस एज में ये सब कुछ ठीक हो गया। ठीक कभी हुआ ही नहीं। किस एज में दोस्त और आसपास का कल्चर अच्छा मिल गया कि ये सब कर लिया, कभी अच्छा हुआ ही नहीं। इवन मेरे साथ पढ़ने वाले 1st to 5th 5वीं क्लास तक जो मैं पढ़ा हूँ, आज भी जिस मार्केट में मेरा योगा सेंटर है, और मैं कहता हूँ गर्व से कि दिल्ली का नंबर 1 योगा सेंटर है, उस योगा सेंटर जिस मार्केट में है, उस मार्केट में मेरे अपने दोस्त कोई भुट्टा बेचता है, कोई फल बेचता है अभी भी, और उनको पता है कि मनमोहन सेट हो गया। तो हालात मुश्किल है रियलिटी चेक है कि बैकग्राउंड मुश्किल है बट अगर आपके अंदर स्पार्क है तो ऊपर वाला चांस देता है वो चांस को पकड़ना सीखो एक्सक्यूज देना रोना धोना देना टाइम पास करना वो सब करते हैं लेकिन आप स्पार्क करो जैसे योगी जी ने किया मनमोहन जी ने किया राइट। आई एम वेरी इंस्पायर्ड तो सर योगा का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया ये बेसिकली योग मैंने शुरू किया था तभी। जी उसके बाद में 2013 में मेरे को ये था कि फैमिली में इतना सब कुछ चल रहा है, पिताजी इतने साल से बीमार हैं, 20 साल हो गया वो बेड पे आए दिन, कभी वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, ना जाने कितनी बार वो वेंटिलेटर पे गया अपनी इस पूरी लाइक 20 साल की जर्नी में। सन 2000 में उनको पहला अटैक पड़ा था, तो लगता था करना है कुछ करके। अब करना क्या है, तो मैंने ना उस समय में कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया था। उसमें किसी ने बोला था मैं किसान हूँ और आज मेरे पे मर्सिडीज़ है। तो मेरे को लगा भाई साहब अब देखना मेरे को। शॉर्टकट मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने, आप समझो, हरिद्वार में था मैं उस समय, हरिद्वार पढ़ाई कर रहा था। हरिद्वार से जींद मैं बाइक पे गया हूँ कड़कती ठंड में, जहाँ धुंध थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये पता था कि जींद में 20 लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके पास में बाइक से गया था और मैंने जो हेलमेट पहना हुआ था शीशा तक नहीं लगा हुआ था। सोचो आप, धुंध सीधा मुंह पे आ रही थी। लाइक एक्सक्यूज आप कब तक दोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। फाइनली मैंने बहुत सारे लोग जोड़े, इतने लोग जोड़े कि लाइक मेरे को लगा अब सब सेट है और चेक भी आ रहा था। अचानक से सडनली पता चलता है चेक आना बंद हो गया। सीनियर को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप मेल डाल दो, और बोले ये कंपनी फ्रॉड है। मैंने मेल भी डलवाया, सब कुछ किया। सडनली मुझे पता चलता है द्वारका सेक्टर 7 में जहाँ अभी तक उनका ऑफिस था, ऑफिस ही गायब है। गायब गायब है। और तो आपने मेरे को कितने लगा लोग को एनरोल बाप रे, करा है मैंने 250 से ज़्यादा लोगों का पैसा उसमें लगा दिया था। शाबाश तो मैंने कहा कि अब, और मैंने किन लोगों का पैसा लगाया, मतलब आप समझो कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ अध्यक्ष है, जो लोग ऐसे हैं लीडर हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनके आसपास भी आप जाने से सोचोगे, हाँ और उनका मैंने पैसा लगवा दिया। ओहो और वो मेरे को कह रहे हैं कि मनमोहन तेरी एनर्जी अच्छी है बेटा, बट इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मैंने कहा भैया आप पैसा लगाओ ना, मैं देख लूँगा, आप देखना कितने बड़े आदमी बनेंगे, गाड़ी आएगी, लोग देखेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे पास जब नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब हुआ,
कंपनी थी TLC, टीम लाइफ केयर। वो बजाज अलियांस का इंश्योरेंस बेचती थी। और उसमें जब मैं इस तरीके से फंसा, परेशान हुआ, सीखा हालांकि बहुत कुछ, ड्रीम लिस्ट क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बात क्या होती है, सपने क्या होते हैं, मैंने वहीं से सीखा। चलो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से मैं ख़राब हो गया, नहीं, मैं हर बार पॉलिश होता गया हूँ। एटीट्यूड। एंड फाइनली जब मेरे को ये था कि लाइक अब अपना शुरू करना है, तो 2014 में मैंने जॉब भी किया। एंड जॉब करने के 1.5 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्योंकि 4,000 की मेरी जॉब थी। मैं लगभग 9-10 घंटे वहाँ काम करता था। एंड मैंने उनको कुछ सजेशन दिया। मैंने कहा सर ये कर सकते हैं क्या हम, मैं बिल्कुल नया, और वहाँ पे सबसे कम एज मेरी। मैंने कहा सर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि लाइक योगा के साथ में म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस कर दें। तो उसने गाली दे करके बोला, गाली गंदी तरीके से दिया। उसने बोला अपनी औकात में रह, जितना बोला सिर्फ उतना कर। एंड जब मेरी पहली कोई स्टूडेंट थी, वो ना वहाँ क्या होता था, हर दिन फीडबैक रिकॉर्ड होता था। तो उन्होंने लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सो मच प्राउड कि मेरा जो योगा टीचर है वो गोल्ड मेडलिस्ट है एंड मैंने 8 किलो कम किया है। तो वो जब ऑफिस गया और मुझे कॉल आया तो मैं खुश हो गया कि अब पता लगा दबदबा कैसे कहते हैं। तो मेरे को ऑफिस में बुला के बोला कि क्या कराते हो तुम। मैंने कहा सर जो स्ट्रक्चर दिया है बस वही, सच सच बता क्या कराता है। और पूरे ऑफिस में लोग बैठे थे। मैंने कहा सर जो आपने बोला है वही, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या कराता है। मैंने कहा सर स्वामी रामदेव जी के शिविर में थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दिया वो, और थोड़ा बहुत जो मैंने गुरुकुल में प्रैक्टिस किया। तू होता कौन है तेरी मर्जी चलाने वाला। मैंने कहा सर ये तो अच्छा है ना, रिजल्ट आ रहा है। तो वो पिनक गया एकदम। ईगो। हाँ, उसने कहा यार 3 महीने का पैसा लिया है, 10 किलो उसको कम करना है, 1 महीने में उसका 8 किलो कम हो गया है, तू ज़्यादा समझदार है, तू मुझे सिखाएगा बिजनेस कैसे करते हैं। अरे तो मेरे को ये हो गया भाई बस। एंड मैंने लिटरली 1.5 महीने में वो जॉब छोड़ दिया और 4,000 लेकर के मैं दिल्ली आया। 4,000 में 2,500 रुपये के मैंने पैम्पलेट्स बनाए और 1,500 रुपये के माँ के लिए मैंने सूट वगैरह बनवाया, क्योंकि वो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनेंगी तो वो योगा करेंगी। 2,500 के पैम्पलेट से मैंने अपना जर्नी शुरू किया था। वाह। और होल्ड ऑन, अब तक तो वो 250 लोग भी सताते रहेंगे आपको? नहीं नहीं? नहीं 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 नेटवर्क नहीं, मार्केटिंग से अब जिनसे ऐसा पैसे कुछ भी नहीं है। अब उन सबको पता है कि तेरे में वो गट्स था इसलिए तू कर गया। अच्छा, लेकिन तभी उन्होंने सताया हाँ, कि तब उन्होंने मिसबिहेव भी किया, बतमीजी की, हाँ, तो घर मैं आके। तभी की बात कर रहा हूँ कि उनको तो पैसा चाहिए हाँ, और तो कंपनी तब भाग गई। लड़ाई भी किया ना, बदतमीजी की बहुत बहुत। लाइक पैसा दे, तूने बोला था ना गाड़ी आ जाएगी, पैसा दे। हम नहीं जानते TLC को, हम तेरे को जानते हैं, पैसा निकाल। फिर किससे मैनेज किया उनको? कुछ नहीं, मजबूरी है। अब क्या कर सकते हो, आप गायब हो जाओ वहाँ से। आप चुपचाप मेहनत करो सिर्फ, और एकदम अचानक से फटो, तब उनको पता चलेगा ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया इससे। तो फिर पैसा रिटर्न मिला उनको के? नहीं, कभी नहीं मिला, मेरे को ही नहीं मिला, उनको क्या मिलेगा। अरे तो पर ठीक है, अब उनको पता चला कि आप गलत नहीं थे, आपने अपने आप को प्रूव एक्चुअली किया। उसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया था, मैंने बजाज अलियांस का इंश्योरेंस बेचा था। ओके। और हमने जब ट्रेनिंग ली तो हमें पता था कि जैसे अगर कोई भी लाइक बैंक कोलैप्स कर जाए तो RBI है, ठीक है, ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कुछ होता है IRDA है। तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन था, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और अब पैसा चाहिए, क्योंकि उनका इंश्योरेंस आज भी कंटिन्यू था। हाँ, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय हो गया हाँ कि हाँ, आपको जो दिया गया है फेयर दिया गया है। हाँ, तो बट कितना वो जो एक सपना था, बस वो सपने की वजह से वो लोग मेरे साथ हिट हो गए। तूने तो हमें ताजमहल प्रॉमिस किया था, हाँ, निकला कुछ नहीं। राइट। ठीक है, तो अब ना जॉब जम रहा है, मजबूरी के दिन है, पापा की हालत खराब है, तो आपने 2,500 रुपए से लीफलेट बनाकर बांटकर अपनी बिजनेस जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट की। ये कौन से साल में था? ये आई थिंक 2013 एंड 14 का स्टार्टिंग होगा। 2014। तो 12 साल रगड़े हो आप। 12-13 साल। लेकिन राइट। मजा एक ही साल में है, वो हम कवर करेंगे कि 12 साल में क्या अच्छा किया, क्या गलती की, और एक साल में कैसा किया कि भाई उनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 3000% 30x बढ़ा, उनके 12 लाख फॉलोअर्स हुए, वो हम डिकोड करेंगे। राइट। यस, तो भाई कंटिन्यू करते से 2014 में क्या किया, लीफलेट के साथ क्या किया? जब मैंने पैम्पलेट्स बनवाए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पैम्पलेट्स बांट देना और क्लास आ जाना इजी होगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि फिर मुझे किसी ने बोला कि बेटा ये पैम्पलेट्स घर में रख के क्लासेस नहीं आती हैं, एक काम कर न्यूज़पेपर वाले को बोल, और उसको पैसे देगा तो वो पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर में डालेगा, और न्यूज़पेपर जब सोसाइटी में जाएगा तो उनके पास पैम्पलेट पहुंचेगा। राइट। बाद में मुझे पता चला कि ये करना भी उतना कारगर नहीं है, क्योंकि जब आप खड़े नहीं रहते हो वहाँ पे तो तो फेंक आपके देते हैं। पैम्पलेट्स फेंक देते हैं, फेंक देते उनको हैं। आपसे कोई मतलब नहीं है। तभी ये समझ में आया कि ये भी सक्सेस नहीं होगा, तो किया क्या कि मैं, मेरे भैया और केशव और दीपक, मेरे 2 दोस्त, हम 4 लोग 10 बजे के बाद में रात में, माँ हमें लाइक इसमें आप कहोगे कि आटे का घोल बना के देती थी, और हम पैम्पलेट चिपकाने जाते थे 10 बजे के बाद रात में। अच्छा, आप फिजिकल हाँ चिपकाते थे हर हाँ, जगह? तो अरे हमें अरे। पुलिस वाले ने, हमने बैग में भरा हुआ था, तो हमें पुलिस वाले ने 2 बाइक पे आए, वो
और हम चारों को बिठा के लेके गए, थाने में बिठाया पूरी रात कि तुम्हें 2 बार वार्निंग दे चुका हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टर चिपकाना मना है, तुम्हें समझ नहीं आता है। अरे रे बिठा के रखा पूरी रात और मैं रो रहा हूँ, फ़ोन करा दो, मम्मी को बुला दो। कहता तेरी मम्मी को बताएंगे नहीं हम, तू यहाँ है, और उनको पता है मैं बच्चा सा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बस रो रहा हूँ। तो एंड एज क्या थी आपकी 2014 में? अब समझ लो मैंने 21? 18 साल में शुरू किया। तो 18-19 साल। हाँ, मैंने काम ही 18 साल में शुरू किया। उससे क्या पहले बात तो मैं फड़फड़ा रहा था कि कुछ बड़ा करना है। ठीक है। मैंने मेरी माँ को बचपन से ही ये बोला हुआ जब मैं 4th-5th में था कि माँ देखना बहुत बड़ी गाड़ी होगी, माइंडसेट देखना बहुत बड़ा घर होगा। माइंडसेट मेरी माँ कहती घर कैसा बनाएगा? तो तब तो मेरे को बिल्डिंग पता होती थी, सोसाइटी नहीं पता होती थी। तो मैं कहता ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ऐसा अपना घर होगा। तो ये बचपन से बोलता आया हूँ मैं। वाह। इवन आप विश्वास करो, मेरी दीदी के बच्चों को मैं बचपन से, क्योंकि उनमें मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। मेरा बड़ा भांजा आई थिंक 25-26 साल का है, और तो ज़्यादा फर्क नहीं है 6 हमें। साल 7 साल के आपके। मैं उनको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि तुम लोग ना मेरा ऑटोग्राफ ले लो, बाद में लाइन में लगना पड़ेगा। बचपन से बोलता आ रहा हूँ। वाह। तो एक माइंडसेट है ना, वो यस, आपको करना ही है। बिलीफ है। राइट, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना, मैं तो बादशाह हूँ और मैं राइट, आखिरी बादशाह तो हूँ। मैं आखिरी हूँ। तो हाँ, आप योगा के तो बादशाह मैं हो। हमेशा कहता हूँ कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। मैंने सोच लिया ना, अगर मैं इसको नकारता हूँ और मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं शीशे के आगे खुद को क्या बोल रहा हूँ। वाह, तो अगर मैंने बोला है तो मैं कर दूंगा। क्या बात है। बढ़िया है। तो अभी पुलिस स्टेशन में थे, आगे की कहानी? अब यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि भैया पैम्पलेट चिपका के भी कुछ नहीं चलेगा। तो अब क्या करो? तो किसी एक ने ये बोला कि बेटा देखो, क्योंकि हम जेजे कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ से लोग क्या करते हैं, जाके झाड़ू पोछा करना, गाड़ी साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करना, इस टाइप के काम करते हैं। तो उनमें से किसी ने बोला कि बेटा एक काम कर, हम्म, तू गार्ड को 100-200 रुपये दे, सोसाइटी में घुस और लिफ्ट से ऊपर चढ़ जा, और हर एक विंग में ऊपर से पैम्पलेट डालता हुआ नीचे आ। फिर दूसरी विंग में जाके फिर से लिफ्ट से ऊपर चढ़ जा, फिर पैम्पलेट डालता हुआ नीचे आ, और ऐसे जितनी कवर कर सकता है कवर कर। सूरज उगने से पहले पहले करके बाहर हो जा। तो ओ, तू क्या करेगा? तू डायरेक्ट उनके रूम में डाल सकता है, उनके घर कमरे के। में डाल सकता है, लाइक वो यस। तू कर सकता है। तो ये कर। अब ये किया तो एक लास्ट पैम्पलेट बच गया। उस दिन भी मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, केशव ही था शायद। तो लास्ट पैम्पलेट बच गया। कहता चल चल मनमोहन, चल चल, लोग जग जाएंगे, चल। मैंने कहा बस लास्ट बचा है, एक डाल देता हूँ। और ये लगेगा मेरा फिल्मी सा है, बट ये सच्चाई है। वो जो लास्ट पैम्पलेट डाला था ना, उससे मेरे को क्लास आया। आया? सिर्फ एक ही क्लास आया, और वही लास्ट और पैम्पलेट वो वाले लास्ट से? पैम्पलेट वाले से आया। अरे, गिव अप नहीं किया? जब मेरे को कॉल आया ना और उन्होंने बोला एड्रेस वगैरह बताया, तो मैं समझ गया। क्या ये वाला है? हाँ, एंड वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो आपने बाकी जिधर भी डाला, किधर से कोई कॉल नहीं आया? कोई कॉल नहीं आया। जितने भी आपने चिपकाए विपकाए सोसाइटी ने, ये लास्ट वाले से कॉल आया? हाँ, यानी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हार नहीं होती। देखो ना, मेरे क्योंकि रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा लाइक, जब दोस्त ने बोला ना चलना चलना चलते, अब हो गया, जितना डालना है डाल दिया। मैं कहा एक बचा है भाई, एक सेकंड रुक जा बस। डोंट गिव अप टिल द लास्ट बॉल इज ओवर। राइट राइट डोंट गिव अप, जब तक जाने हम प्रयत्न करेंगे। राइट। और कितना और कितना वहाँ से आप एक चीज़ समझो कि वो जो क्लास मुझे मिला, वो मुझे मिला दिल्ली पुलिस की, उस समय में सब इंस्पेक्टर थी, अरे वाह। उनका क्लास। और और उन्होंने मुझे कॉल पे क्या बोला, मैंने बात किया, उन्होंने बात किया, टाइम डिसाइड किया, फीस उन्होंने, तो मैंने कहा 10,000 पर मंथ, 5 डेज वीक, मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि जब मैंने जॉब किया था तो मैंने यही सीखा था, एंड मैंने सेम लाइन चेपा। तो 10,000 बोलने की हिम्मत भी हाँ चाहिए। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। हाँ वहाँ का 10,000 आज 2026 का इजीली 40-50 हजार हाँ, होगा। आराम से होगा। तो वो बोलने का कि हाँ भाई हमारा कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलना कि 10,000 पर मंथ 5 हाँ, डेज, क्या तो बात है। उन्होंने मेरे को ये बोला 5,000 पर मंथ, 5 डेज वीक। मैंने कहा मैम 10,000 पर मंथ, 5 डेज वीक पर पर्सन। तो उन्होंने बोला 5,000 5 डेज वीक, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ। आ रहे हो तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं किसी और को देखती हूँ। मैंने कहा मैम आप ट्राई ले लो, आपको जैसा ठीक लगेगा मैं वैसे ही करा दूंगा। तो उसने कहा मैं पहले ही बोल रही हूँ, बाद में मत बोलना, हम्म, मैं दूंगी आपको 5,000 से 1 भी रुपये ज़्यादा नहीं। आप हम्म, ट्रायल देना है, कल आ जाओ भले ही आप। हम्म। एंड मैं लिटरली गया, मैंने ट्रायल क्लास दिया। फिर मैं हाथ पीछे बांध के यूँ खड़ा हूँ कि वो मैम बोलेगी कि हाँ क्लास बहुत अच्छी थी बेटा, कल से हम शुरू करते हैं 10,000 में। बट उन्होंने वही बोला 5,000 दूंगी, मैं पहले ठीक ही है, बोला है मैंने। पर पहली कमाई बट ऑफिशियली बिजनेस मैंने की। कहा ठीक है, करते हाँ हैं क्लास। हाँ एंड वहाँ से मैंने क्लासेस शुरू की। हाँ। उसके बाद फिर मेरे को एक और क्लास मिली, फिर कहाँ एक से और मिली क्लास सेकंड क्लास? मिली। कहाँ से मिली? रेफरल? वो हमें, जो हमने गुड़गांव में जॉब किया था, वहाँ एक भैया थे, उन्होंने कहा करवा लेगा क्या, विमल अपार्टमेंट द्वारका में है, वहाँ पे कराएगा क्या? तो मैंने कहा हाँ करा लूंगा ना भैया। उनको तुम्हारी याद कैसे, और उनको कैसे पता चला कि तू करा रहा है? नहीं, मैं उनका जूनियर था, उन्होंने ही मेरे को गुड़गांव में जॉब लगवाया था। अच्छा, ओके। तो उनको ये मतलब, जब मैं जॉब छोड़ने वाला था तो मैंने उनको बोला कि भैया ये ना मिसबिहेव कर रहे हैं और मैं ऐसे जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा तू छोड़ दे, जिस दिन मैं योगा सेंटर खोलूंगा तो मेरे साथ आ जाइयो। चलो ठीक है। तो जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने उस समय बहुत कॉल किया
कि भैया मैंने पैम्पलेट डाल लिया, मैंने ये भी कर अच्छा, तो लिया, आप मैंने टच वो में भी थे। कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा, लोग नहीं मिल रहे, कुछ करवा दो ना प्लीज़। तो भैया की कोई क्लास थी गुड़गांव में, उनके किसी सिस्टर को चाहिए थी क्लास यहाँ पे। अरे वाह! तो उन्होंने बोला कि मैं भेज देता हूँ, मनमोहन करके एक बच्चा है, अच्छा कराता है। तो मेरे को वो क्लास मिली एंड अच्छा हुआ मेरे लिए क्या कि मैं प्रियंका मैम को तो कराता था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे उनके हस्बैंड को कराता था ओके, उसी घर में, ओके। और फिर वीकेंड पे उनके बच्चों को कराता था। तो मेरे को एक ही घर से इतना काम मिल गया था। मिल गया। और जो मैंने दिल्ली पुलिस का क्लास लिया, अचानक से 2015 अनाउंसमेंट जब हुआ कि योगा डे आ रहा है, उस बीच में मेरी और भी क्लासेस आई गई, छूटी चली, सब कुछ चलता रहा। तो उस समय में ये था 2015 में योग दिवस आ रहा है, यस, तभी फर्स्ट टाइम। हाँ। राइट। तो 2015 में यस। हाँ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि क्या दिल्ली पुलिस को योगा कराओगे? मैंने कहा हाँ जी मैम, सरकारी काम है, पैसा नहीं देंगे 1 रुपए भी। मैंने कहा मैम कराऊंगा, आने जाने का खर्चा भी नहीं देंगे वो, आप समझ रहे हो सरकारी काम। हाँ। मैंने कहा मैम मैं कराऊंगा। कहते देख लो। मैंने कहा हाँ मैम मैं कराऊंगा, चलेगा। उस समय मेरे दोस्त लोग 500-500 रुपये लेकर के योगा एज अ योगा टीचर अलग अलग ग्रुप को कराने गए, और मुझे उन्होंने यही बोला कि तू ना ये बेवकूफ़ है, पकड़ तुझे में ज़्यादा समझ है। नहीं आता, हाँ। ये सरकारी काम में बिना बात में, इससे अच्छा 500 तेरा बन जाता आज का। मैंने कहा नहीं मैं कराऊंगा। बहुत एंड मैं स्मार्ट। योगा डे पे गया, हाँ। मैंने योगा डे पे योगा कराया, और करा के आई गई बात हो गई, मैं वापस आ गया। मेरे को आई थिंक 7 दिन 10 दिन में भी जो भी टाइम हुआ हो, मेरे को कॉल आता है दिल्ली पुलिस के योगा टीचर बनोगे। बस। ओहो! यानी अपॉर्च्युनिटी आता है, हमेशा पैसा मत देखो, मौका देखो। इनफैक्ट अगर आप वहाँ के फ़ोटोग्राफ भी ले लेते, तो आज तो डिजिटल बहुत ईज़ी है, तभी नहीं था, बट फ़ोटोग्राफ ले लेते, तो आप वो सोशल मीडिया पे भी डाल सकते थे। मैंने वहाँ पे जब योगा कराना शुरू किया तो वहाँ पे पहली बार मैंने 30 लोग, 50 लोग, 100-100 लोगों को एक साथ कराया, तो ग्रुप और समझा। उसका मैंने फ़ोटो खींचा, उसका आहा! फ़ोटो मैंने फेसबुक पे डाला आहा! और मैंने लोगों को बताया कि मैं योगा कराता हूँ। और किसको करा रहे हो? राइट, किसको करा रहे हो? राइट, तो वो वो मैटर पावर, करता है। यस, तो आई थिंक ये अपॉर्च्युनिटी आपने ग्रैब किया, हाँ, भले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, पैसे तो हाँ, नहीं मिले, आना-जाना टाइम गया, हाँ, बट वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिए। तो राइट, हमेशा पैसा-पैसा मत करो स्टार्टिंग में, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ रिलेशनशिप बनाओ, ये बहुत पावरफुल लर्निंग है। राइट। फिर वो दिल्ली पुलिस पैसा देती थी ग्रुप का? हाँ, उनका पर सेशन का मेरे को पैसा मिलता था, मिलता था? और वो पैसा इकट्ठा होकर के एक बार ही मिलता जब सेशंस कंप्लीट हो जाते थे। ठीक है, तो पैसा भी अच्छा खासा मिलने लगा था, ठीक है, बट कनेक्शंस भी हो गए। और हाँ, कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए वहाँ से। हाँ। फिर वही मैम बाद में एसीपी भी बनी, ओहो! और उनसे रिलेटेड और भी एसीपी लक्ष्मी कामवत करके एक है एसीपी दिल्ली पुलिस में। हाँ। आज भी इतना टाइम हो गया है, आज भी दिल्ली पुलिस का मैं ही योगा टीचर हूँ, क्या बात है! और अब मेरे को अच्छा खासा पे करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड प्राउडली वो मैम लोगों को बताती है कि इस बच्चे को मैंने ज़ीरो से देखा है। क्या बात है! तो क्या बात है! तो अब ये स्टोरी करते हैं कि जब आपने दिल्ली पुलिस का ये किया, तब तक आपका मंथली इनकम क्या था? और तभी कुछ ऑफ़िस-वॉफ़िस स्टूडियो लिया था कि नहीं? नहीं, तब तक कुछ लिया नहीं यानी था। फ्रीलांसिंग या आप लोगों के घर घर हाँ, पे या काम पे हाँ, जाते तो थे? उस समय मेरा पैसे का कैसे क्या हो रहा था ना, वो यस, सारा पैसा कमा के मैं घर में देता था। बट कितना कमाते थे मंथली? ट्रैक मतलब आया? 30,000 40,000 उस समय में ठीक इतना है, आने लगा था। ओके अमाउंट है, हाँ। और मेरे साथ क्या हो रहा था कि जो भी पैसा मैंने घर में दिया, मेरी माँ ने उस पैसे को ध्यान रखते हुए मेरे घर में नल लगवाया, आहा! जिससे पानी आना शुरू हो जाएगा। टाइल लगवाई, क्योंकि हमारा ना जहाँ पे हम बैठते थे ना, जैसे अभी आप बैठे हो, हुँ, तो यहाँ पे मिट्टी जैसा है, लाइक हुँ। मिट्टी का वो बना पड़ा है। कभी मूस बड़े वाले जो चूहे होते हैं, वो इधर से खोद के उधर निकल रहा है, उधर से उधर निकल रहा है, ये दिख रहा है हमें, घर में दिख रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने काट भी लिया है, तो पता चलता है। तो नीचे भी हमने पत्थर लगवाया और सारी चीज़ कराई, तो जो भी मैंने कमाया इसमें लग गया। उसके बाद मेरा योगा सेंटर जो मैंने 7 दिन में बंद हो गया था, एक योगा सेंटर मैंने खोला था। कहाँ पे खोला था? जैसे लाइक मैंने पहले जॉब किया ना, हाँ। तो वहाँ से मैंने 4,000 कमाया। उसके बाद में मैंने पैम्पलेट्स डाले, तो उसी बीच में मैंने एक योगा सेंटर खोला अपने आसपास में ही, और वो 7 दिन में बंद हो गया। क्योंकि मेरे को ना पता नहीं था कि पैम्पलेट्स क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, बोर्ड लगाने होते हैं, एक काउंटर एरिया होता है, रिसेप्शन भी कोई चीज़ होती है, मेरे को कुछ नहीं पता था। सोशल मीडिया पे प्रमोशन कैसे होता है, जस्ट डायल क्या चीज़ है, गूगल पे कैसे रेटिंग, कुछ नहीं, तो ज़ीरो। आपने भाड़े पे लिया जगह, कैसे किया? आसपास में ही था, कहीं डांस क्लास थी वो बंद हो गई थी, अच्छा, तो तो मैंने उसको ले लिया। बट 7 दिन में वापस दे दिया? हाँ, कि भाई नहीं हो रहा है? पैसा तो रिफंड नहीं मिला मुझे, वो 1 महीने का रेंट उसने ले लिया, ठीक है, बट मेरे को छोड़ना पड़ा। ठीक है। उसके बाद जो मैंने होम ट्यूशन्स कराए, फिर मैंने पैसा इकट्ठा किया, तो आई थिंक 2015 के मिड या एंड के आसपास में मैंने योगा सेंटर खोला उसी मार्केट में, जिसका रेंट था 25,000 रुपये, ओहो! और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक्चुअली, यस, और सब बहुत अच्छा चलने लग गया था। परिवार के लिए भी प्राउड मोमेंट यार। बहुत 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 ज़्यादा।
मतलब वो हमारे ही एरिया में था एक्चुअली। तो वो और ज़्यादा बड़ी बात थी कि हमारे बीच से कोई लड़का ऐसा कर रहा है। अब जब वो हमने सेंटर खोला और सेंटर ठीक चलने लगा, लगभग 6 महीने करीब लगे होंगे। वो सेंटर जब एक लाइनअप लाइक ऐसा हुआ कि हाँ अब सब ठीक है, तो सेंटर का जो मालिक था ना, उसने हमारे बोर्ड जला दिए। क्यों? पहले वो कुछ लोगों को लाइक आई हुई, ज़्यादातर योगा कौन कर रही हैं? लड़कियां कर रही हैं। मेरे पास भी आज भी 97% यस महिलाएं हैं या यस लड़कियां हैं। यस तो वो लड़कियों से बातचीत करना चाहता था और वो अनकंफर्ट होती थी। तो उन्होंने ऊपर भी मेरे को बोला, बट वही है, बच्चा दिमाग, नहीं ज़्यादा पता है, तो मैं यही कहता था कि मैम इग्नोर करो। और बाद में उसने मेरे बोर्ड जलाए सिर्फ इसलिए कि मजबूरन मुझे खाली करना पड़े ये जगह। और बोर्ड जलाए तो जब मेरे को कॉल आया नीचे चाय वाले का कि मनमोहन भैया आपका बोर्ड जला रहा है, वो देख लेना ज़रा। मैंने कॉल किया, तो हम जब भी लोकल में हैं तो चाचा मामा ही हैं सारे कहने को। मैंने कहा मामा जी आप बोर्ड, तो कहता देख मुझे लग रही है ठंड, और मैंने हाथ सेक लिया। तेरे को ज़्यादा दिक्कत है, खाली कर और निकल यहाँ से। ऐसा बोला? हाँ। और उस सेंटर को, जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेंटर को जब मैंने खोला था, क्योंकि पहला मेरा 7 दिन में बंद हो गया था, जब ये वाला सेंटर खोला था तो मैंने एडवर्टाइजिंग में सारा पैसा लगा दिया था। मतलब मैंने पूरे द्वारका में अपने बोर्ड लगाए थे। और बाद में जब शाम में मैंने दोस्त को बोला कि चल द्वारका में तेरे भाई के बोर्ड लगे हैं दिखाता हूँ, तो शाम में एक भी बोर्ड नहीं था। तो मेरे को पता लगा MCD से परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकते। तो मेरे शाम में जो भी मैंने पैसा इकट्ठा किया था, लगाया था बोर्ड, सब कुछ मेरा नष्ट हो चुका था। वाह, यानी और जब ये सेंटर चला तो ये इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसने दुखी किया। ठोकर 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 ठोकर, राइट। लेकिन गिव अप नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट लेसन है कि लाइफ में गलतियां होगी। वो तो लास्ट डे भी नहीं होगा। हाँ, जब लास्ट डे भी मेरा होगा, यमराज सामने बैठा होगा, तो भी हार तो नहीं मानूंगा। गिव अप नहीं करोगे, हम्म। क्या बात है। तो भाई अब आपका ये जगह भी गया, आगे स्टोरी क्या होता है? 2016 के आगे क्या होता है? जब जब मेरा सेंटर बंद हुआ है ना, तब तब मेरे लिए पावर बूस्टर का काम किया होम ट्यूशंस ने, क्योंकि उसमें कोई लागत नहीं थी यस। और क्लासेस में करा लेता था। हाँ। तो मेरे को वहाँ से जब भी पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर मैंने सुलभ की मेन मार्केट में योगा सेंटर खोला। मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, इतने सारे योगा टीचर्स थे, लोग आपको क्यों सिलेक्ट करते थे? आप सस्ते थे या और कुछ भी था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा योगा टीचर थे। अच्छा, नहीं थे, ओके जो भी थे, जो ठीक कर रहे थे, वो वियतनाम जैसी सिटीज़ में चले जाते थे। ओके। उनको बाहर बुला लिया जाता था। हाँ। मेरा भी 2013 में नेशनल जब गोल्ड मेडल आया, तो मेरे पास आज भी मैसेज पड़ा है ओह। कि आप आ जाओ, आपको हम ये खर्चा भी देंगे और आपका आने जाने का कन्वेंस भी रहेगा और आपको घर वर भी। लेकिन मेरे को यहीं करना है क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार है और मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। क्या बात है। तो जब सब अच्छे योगा टीचर बाहर चले जाएंगे तो मनमोहन योगी अकेले चमकेगा, या मैं तब बोलता था आहा 2013-14 में। आहा, तो इतना कंपटीशन नहीं था और शायद आपने कुछ योगा में भी अच्छा ही कराया रहेगा। राइट। सर्विस अच्छी थी या आपके राइट। योगा से रिजल्ट आता था? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर मैंने आपको बोला है ना कि सर अगले 1.5 महीने में आपका मेडिसिन छूट जाएगा, तो अब आप भूल जाओगे, मुझे याद होगा, और 1.5 महीने बाद आप मुझे बताओगे कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये मेरे कमिटमेंट्स है मेरे हर एक स्टूडेंट को, और उनके मेडिसिन छूट रिजल्ट। जाता है? हाँ ये इसको थोड़ा एंडिंग में कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेडिसिन छूट जाता है यानी योगा से पॉसिबल है, हाँ हाँ तो वो एंडिंग में कवर करेंगे। हाँ। जर्नी क्विकली कंटिन्यू करते हैं। फिर 2016 के बाद क्या हुआ जब ये बोर्ड जला दिया तो? 2016 में ही फिर मैंने सुलभ एक लाइक द्वारका में ही जी। थोड़ा महावीर क्लिप की साइड में जगह है सुलभ, उसके मेन मार्केट में मेन रोड पे मैंने योगा सेंटर खोला। और वो बहुत स्पेशियस नहीं था, मतलब आप समझो ट्रेन के डब्बे जैसा था। ओह। एक में एक ही मैट बिछ सकता है ऐसा। अच्छा। फिर भी मैंने चलाया और अच्छा भी चला, लोग आने भी लग गए, सब कुछ अच्छा चलने लग गया। तो 2016 में ही मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया और उस समय में मैं 9 महीने बेड पे रहा। 9 महीने बेड पे? मेरा को स्क्लोसिस हो गया था, बैकबोन टेढ़ा हो गया था, और बिल्कुल लाइक मतलब सब बना बनाया सब खत्म हो गया था। एंड वाह। वो दिन मेरा ऐसा था जिस दिन मैं क्लास से घर जा रहा था और ये कह रहा था मनमोहन तेरी लाइफ मस्त है यार, और मस्त आ गया तुझे ठोकर। कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही, तुझे कोई पेन नहीं है, तू इतने लोगों को ठीक कर रहा है, तुझे लोग इतना प्यार करते हैं। मतलब उस समय में मेरे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो ब्रिगेडियर की वाइफ है, जो मतलब शंकर विहार इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर की बेटी है, ऐसे ऐसे लोग मेरे, तो मेरे को लगता था यार मस्त लाइफ। उसी दिन मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ वाह। और मैं 9 महीने बेड पे रहा। मेरे को स्टेरॉइड्स लगे, मेरा याददाश्त का प्रॉब्लम हुआ, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हाँ। और बहुत सारी चीज़ें। आज भी मैं दिखाऊंगा स्टेरॉइड्स, देखो मेरा ये वाला उंगली देखना आप, हिलता है? समझ रहे हो आप, हिल रहा है? ये दोनों में मिलेगा आपको। और ये पहले इतना ज़्यादा हो गया था कि यूँ मैं लाइक मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा था हाथ में, बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स? इतना ज़्यादा हो गया था सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया? तंग आ गए? कि मतलब मैं परेशान हो गया था यार। 9 महीने मैटर करता है यार, मतलब कमर की स्किन आपकी उतर रही है, अब आप बेड पे पड़े हुए हो इतने टाइम से, इतना आप, इतना गंदा एक्सीडेंट? हाँ आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, जो लोग भी आ रहे हैं अब उनकी सांत्वना आनी भी बंद हो गई है। अब उनको भी लगता है ठीक है यार, जो भी है पड़े रहता है, क्या ही करेंगे ऐसा।
तो उस समय मेरे को जब ये हो गया कि इतने लोगों को योग से ठीक किया, इतने लोगों का भला किया, क्या मैं थेरेपी, डॉक्टर, स्टेरॉइड्स कहाँ फँसा हुआ हूँ मैं? तब मैंने उसके बाद में प्राणायाम, मेडिटेशन किया, जबकि डॉक्टर ने कहा था मैं अपने पैर पे सही से खड़ा ही नहीं होऊँगा कभी भी। और आपने प्राणायाम मेडिटेशन किया? हाँ, और मैं उस समय में आधे-आधे घंटे मैंने प्राणायाम किया, और मैंने जो एक टाइम पीरियड था कि इतना वर्स्ट हो गया था, मैंने 19 दिन में रिकवर किया। वाओ! यानी प्रूव किया कि योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग वर्क्स। पहली बार मेरी लाइफ में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया योग से, और मुझे ट्रस्ट हुआ कि ये योग वो सब कुछ कर सकता है, जो वाह! अभी तक मैं सोच भी नहीं पा रहा। वाह! तो आप रिकवर हो गए। और अगर मेरी लाइफ में वो एक्सीडेंट वाला पॉइंट नहीं आता ना, तो मुझे लग रहा है मैं इतने सॉलिड तरीके से योग को रख ही नहीं पाता कभी भी। क्योंकि आपको मजबूर किया कि आप डिस्कवर कर लें। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नेचर ने मुझे लात घूंसे मार के तैयार इसीलिए किया भेजा हुआ है कि बेटा तू ही बताएगा सबको। इसलिए तू ही झेल जो क्या झेलना है। एटीट्यूड है, बढ़िया हाँ, एटीट्यूड है और यही विनर का एटीट्यूड होता है। हाँ। तो फिर उसके बाद वापस कैसे फिर राइज़ किया? अब जब मेरा रोड एक्सीडेंट से मैंने रिकवर किया, एक्चुअली मेरा कितना बुरा हाल हो गया था ना, जैसे आप मेरे को पीछे से आवाज़ दोगे तो मुझे यूँ देखना पड़ेगा, हाँ जी सर बताइए सर, ऐसे ओह! मतलब ये पूरा लॉक था मेरा। ओह! तो मतलब ये करना तो असंभव सा था। बाप रे! और उसके बाद मैंने कायरोपैट को दिखाया, मैंने कपिंग कराया, तो मेरा और वर्स्ट हो गया। तो वो टाइम पीरियड बहुत बुरा था मेरा। अब जब मैंने रिकवर किया, तो मैं बाइक से जा रहा था, और कोई मेरा पुराना स्टूडेंट का फादर मिल गया। हुँ। वो स्टूडेंट जिसको कभी पैरालिसिस था, और मैंने उसको फ्री में योगा कराया था, मैंने और मेरे भैया ने उसकी मालिश की थी। तो वो मेरे को किसी मदर डेयरी के पास में मिले, और हाँ। उन्होंने कहा योगी जी बड़े दिनों बाद। ओह! तो वो आप समझो मेरा 7वां 8वां दिन था घर से उठ के चलते हुए में, हाँ। और मैं बाइक से ही था। तो उन्होंने कहा बड़े दिनों बाद। मैंने कहा बस अब वापस शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बीच में चोट लग गई थी तो छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा फिर अब योगा सेंटर का है? मैं कहा योगा सेंटर है नहीं, बट कर लेंगे जल्दी। तो उन्होंने कहा हमारी छत पे शुरू करो, ओहो! हमें नहीं चाहिए आपसे एक भी रुपए। वाह! तो हमने उनकी छत पे तो शुरू किया। यूनिवर्स रिटर्न देता है। हाँ, तो मैंने छत पे उनके शुरू किया योगा कराना। हुँ। एंड धीरे धीरे वहाँ पे भी लोग, क्योंकि जब आप ईमानदार हो तो लोग आते हैं, आएंगे। आते हैं। और लोग आए भी। फिर एक टाइम सडनली आई डोंट नो क्या हुआ, बीच में मेरे स्टूडेंट से उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जैसे उनकी वाइफ की। कह रहे हैं तुम चप्पल लेके चढ़ जाते हो। छत थी वो, हाँ। मतलब रूम नहीं था, कोई हॉल नहीं था, वो सिर्फ अच्छा, छत थी। छत हाँ, ऊपर कुछ भी नहीं था, हाँ, बारिश होती थी क्लास कैंसिल, ऐसा था। कोई धूप पानी कुछ रोकने हाँ, की कोई व्यवस्था नहीं कवरिंग थी, नहीं थे, कुछ नहीं था। शेल्टर नहीं, हाँ। तो कभी कह रही हैं कि आपने चप्पल से गंदा कर दिया, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। फिर कभी बीच में क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे ही मैं कहता अनुलोम विलोम करो, नीचे से खाने का छौंक मार देती थी वो, ऊपर सब खांस रहे हैं बैठ के। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला सर जी बात करो, दिक्कत कहाँ है, कुछ है तो पूछ लो ना। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही है, कुछ है तो बता दो। तो उन्होंने कहा 50% दो हमें, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा देखो अगर इस नीयत से मांग रहे हो तो मैं कल से यहाँ पे करना बंद करूँगा, क्योंकि अगर आपने वैसे पहले बात की होती तो भी समझ में आता, हुँ। स्वाभाविक सी बात है, आपकी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, पैसे लो, बट ये तरीका नहीं है। तो मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। फिर मेरा फाइनली एक योगा सेंटर मैंने 2018 में ये खोला अपना, लाइक सुलभ वाले आगे मार्केट में, हुँ। जहाँ केएफसी है, डोमिनोज है, अच्छा एरिया। अच्छा एरिया है। वहाँ जब मैंने खोला ना, तो उस समय में लाइक मैं फड़फड़ा रहा था कि मुझे योगा सेंटर खोलना है। रीज़न क्या था कि जब मैं होम ट्यूशन, उसके बाद भी जब मैं होम ट्यूशन करा रहा था, तो मैं एक क्लास कराने गया। एक्चुअली क्या होता था, एक क्लास मेरा रोहिणी में था, एक द्वारका में था, एक गुड़गांव में था। तो ये ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाता था। और जब मेरे को क्लास आसपास में मिल गई, मेरे को लगा अब सब ठीक है, तो जैसे 5 बजे की क्लास है, मैं 3 बजे से ही एक्साइटेड हूँ, तैयार होकर बैठा हूँ, मैट वैट रख करके बैठा हूँ कि शाम को 5 बजे क्लास है, पता नहीं क्यों। और शाम में 5 बजे जब मैं क्लास जा रहा हूँ, 2 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं। 3 बजे से मैं तैयार बैठा हूँ, और जब मैं गया हूँ तो देख रहा हूँ ताला लगा है। ओह! और फिर मैंने कॉल किया तो पता चला वो सीढ़ी घूम रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपने बताया क्यों नहीं? तो उनकी मम्मी अपने बेटे पे गुस्सा कर रही है कि तूने सर को बताया क्यों नहीं? और फिर मैं रास्ते में आते हुए सोच रहा हूँ यार एक बंदा मेरे 3-4 घंटे खा जाएगा ऐसे तो मैंने सोचा नहीं, अभी योगा सेंटर खोलेंगे, आहा! एक साथ 20-25-50 लोग आएँगे, 2-4 नहीं भी आएँगे तो भी टाइम चलेगा, ख़राब नहीं बढ़िया होगा। तो बस। वो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आप अपना समय बेचते हो। राइट, बट राइट। एक लेवल के बाद आपको समय बचाना है, समय सब कुछ बहुत है। ज़रूरी है। और ये सब एंटरप्रेन्योर्स सीख लो कि समय बचाओ, सिर्फ समय बेच-बेच के आप धंधा करोगे तो आप एक एम्प्लॉयी हो। और आप चलते-फिरते रोबोट हो, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं यस, हो, और यस। आप एक दिन खप जाओगे, आपको फिर कोई जानेगा भी नहीं। तो आपने फिर एक से योगा सेंटर खोला। हाँ, कहाँ और पे वो खोला? सेंटर भी जब मैंने खोला ना, तो ऐसे नहीं खोल दिया सडनली, पैसा जेब में पड़ा था नहीं, पैसा था ही नहीं। 2016 के बाद तो मैंने रिकवर जब किया तब तक तो मैं खाली हो चुका था। तो जिस समय मेरे को सेंटर खोलना था, तो मैं एक जिम में जाता था उस समय प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो विजय भैया, उन्होंने मेरे को ये कहा, लाइक जब मैंने उनको बोला कि मेरे हाँ। को योगा सेंटर, तो उन्होंने मेरे को कहा एक काम कर बेटा, मेरे ही जिम में
क्योंकि चल मेरा भी रहा, पार्टीशन कर लेते हैं, तो इसमें योगा करा ले और मैं जिम। ओ मैंने कहा भैया देखो यार, ये जो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ना मैंने जयराम योगा का लोगो बना रखा है, ठीक है। आहा तो क्या ये जो बात है। लोगो मैंने बना रखा है ना, मैंने कहा भैया मैं पार्टीशन करूँगा ना, तो मैं इसका कुछ नाम नहीं रख पाऊँगा, और नाम ये जयराम योगा ही रहेगा। और क्यों मैं जयराम क्यों? जयराम, एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम है जयशंकर, माताजी का नाम है रामफुल, तो दोनों के नाम की स्टार्टिंग ली हुई है। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा सदा रहे तेरे साथ। हाँ, तो मेरे को ये था कि नहीं भैया, पार्टनरशिप में नहीं कर सकता मैं, हालांकि मेरी जेब में एक भी रुपये नहीं था, एटीट्यूड मेरा यही था। मैंने कहा भैया पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनरशिप में करूँगा तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। तो कहते हैं एक काम कर, ये सामने वाली बिल्डिंग है, मतलब उनकी जिम के अपोजिट रोड साइड में सामने एक बिल्डिंग है जी। जिसका एक फ्लोर हमेशा से खाली है, तू उससे बात कर, वो तेरे को दे देगा। हम्म तो मैंने बात किया, मैंने कहा देखो, उसने मेरे को उस समय में बोला कि इतना इतना रेंट है। मैंने कहा देखो रेंट मैं नहीं दे पाऊंगा मेरे को, लेकिन 1 महीने का टाइम दोगे तो मैं आपका रेंट दे दूंगा। तो उसने मेरे को कहा कि बेटा देख, 2 महीने का तो एडवांस होता है, 1 महीने की सिक्योरिटी होती है, और 1 महीने का रेंट होता है। तो ये 4 महीने के रेंट की बात कर रहा हूँ, तू कह रहा है 1 महीने का ही नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे को दे दो, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका हो जाएगा। तो उन्होंने फाइनली, क्योंकि बंद पड़ा था, अब वो जिम वाले को देंगे टूट फूट होगी, टाइल्स टूटेगी, इससे अच्छा योगा वाले को दे दो, कोई तोड़ इंटीरियर तो फोड़ खराब होनी नहीं नहीं होगा। है। हाँ तो उन्होंने मेरे को दे दिया, ठीक है। एंड मैंने 1 महीने बाद उनको रेंट भी दे दिया, कितना दिया रेंट? क्योंकि 25,000 है। मेरे पास में वहाँ से काम आ गया था। हालांकि उस जगह में 50,000, 60,000, 75,000, 1 लाख रेंट रहा है, ओ बट उन्होंने मेरे को कम में दे दिया था, क्योंकि उनके लिए चल कुछ नहीं नहीं था रहता। वो। हाँ ठीक है। और जब मैंने खोला भी था तो उस बिल्डिंग में नीचे केमिस्ट है, तो जब मैं ऊपर जा रहा था झाड़ू लगा के नीचे आ रहा था, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था, तो पहले उनको लगा ये कोई लेबर है। फिर बाद में जब उन्होंने सुबह से शाम तक मेरे को देख लिया, तो उन्होंने कहा क्या खोल रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा योगा। कहते यहाँ नहीं चलेगा। मैं कहा कोई बात नहीं। तो ये मेरा उस समय एटीट्यूड था। आज मेरे को दिन में 3 बार नमस्ते गुरुजी बोलता है वो, क्योंकि अभी भी योगा सेंटर उधर है कि वहां से? वही है, वही है। वही है। और वो 2018 वाला ही योगा सेंटर है। कोविड आया, सब कुछ हुआ, लेकिन हमेशा गूगल रेटिंग में जयराम योगा दिल्ली का नंबर 1 योगा सेंटर रहा उसके बाद। वाह वाह। कभी हमने उसको खराब ही नहीं होने तो दिया। 2018 से फास्ट फॉरवर्ड करते 2024, क्योंकि 25 में हुआ कुछ खास। 2024 के कुछ अपनी दिनचर्या बताइए और नंबर्स बताइए कि कहाँ तक पहुंचे, कितने योगा कराते थे, क्या कराते थे, क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत रहा है आपका। यस इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि प्लीज प्लीज। 2018 में भी जब मैंने सेंटर खोला ना, हाँ तो नीचे मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे को आकर के बोला कि सर जी लाइट बोर्ड तो लगा दो। मैंने कहा लाइट बोर्ड की क्या जरूरत है, फ्लैक्स बोर्ड लगा तो है। गुरुजी रात भर में लोग नाइट शिफ्ट करके आते हैं, उनको दिख जाएगा, लाइट बोर्ड लगा दो, बात मानो। तो मैंने कहा कोई नंबर तो दो लाइट बोर्ड का। तो उन्होंने कहा मेरा एक जानकार है, मैं उसको बोलता हूँ, वो लाइट बोर्ड बनवा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब मेरे को यही नहीं पता आज भी कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है और कैसे लेकिन करनी है। लेकिन लोग अच्छे सामने से गाइड करते और आप ओपन थे। वो शायद इसलिए सर कि जब आप नेचर को पूरी ईमानदारी से कुछ देते हो, तो नेचर किसी भी बहाने आपको तो देता ही बिल्कुल है। बिल्कुल, आप ईमानदार हो तो यूनिवर्स हेल्प राइट, करता है। राइट। राइट राइट। तो मोहित सर ने मेरे को ये चीज़ कही कि आप लाइट बोर्ड बनवाओ और इससे विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। मैंने वही किया। फिर मैंने पैम्पलेट्स वगैरह का ड्रामा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था आउटपुट उससे आना नहीं है। फिर मैंने अपने काम पे काम किया। मैंने मेरे लाइक हर एक स्टूडेंट की फैमिली मेरे पास आने लग गई। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई। उनके बच्चे से लेके बूढ़े तक 3-3 जनरेशन मेरे पास आने लग गए। वहाँ पे इतना काम हुआ। और होम विजिट बंद कर दिया धीरे होम धीरे? विजिट मैंने तभी छोड़ दिया था जब वो मेरी क्लास छूटी थी ना। तब उसके से बाद मैंने कहा लाइफ में कभी होम ट्यूशन नहीं कराऊंगा आज के बाद में। टाइम और वेस्ट। तब सबका क्लास करा के मैंने सबको, लाइक किसी को रिफंड करना था रिफंड, क्लास खत्म करनी थी क्लास खत्म। मैंने उसके बाद कभी होम ट्यूशन कराया ही नहीं। 1-to-1 मैंने कभी नहीं कराया, मैंने छोड़ दिया कि मेरा टाइम कोई एक जना नहीं खा सकता। यस मुझे देखना है कि मुझे कहाँ जाना है। यस। तो वो चीज़ थी। अब 2018 से लेकर के कोविड भी आया, मेरे फादर का निधन भी हुआ 2020 में, और भी कॉम्प्लिकेशंस आए, बट ये सेंटर कभी भी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हम लॉस में गए। डे 1 से हम लोग प्रॉफिट में थे, और धीरे धीरे 50,000, 70,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने प्राउडली बोला कि फाइनली मुझे पता चल गया जॉब छोड़ के मैंने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि उस समय में 2,15,000 रुपये महीना कमाया था मैंने। और उस समय एक इकलौता मैं ही था। वॉशरूम साफ करना, झाड़ू लगाना, सारे काम मैं खुद करता था। मैट बिछाना, मैट खरीद के आना, सारे काम मैं खुद करता था। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं था रिसेप्शनिस्ट जो मेरा कोई ये चीज़ असिस्टेंट करे, रिसेप्शन कोई नहीं। मेरी वाइफ जब मेरी लाइफ में आई ना, कब है हुआ शादी? ये मेरा शादी हुआ 2023 में। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ। जब मेरी लाइफ में ये आई ना, तो इसने मेरे को पहली बार बोला कि झाड़ू भी आप ही लगाओगे और वॉशरूम भी आप ही साफ करोगे, तो योगा कौन कराएगा? इसके लिए हमें एक रखना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं है। कहती शांत, रखना पड़ेगा मतलब रखना पड़ेगा। यस। उन्होंने लक्ष्मी कहा भाभी ठीक। को मिले
वो बॉस है, बहुत प्यारी है और इनकी बैकबोन है, वो रियल में लक्ष्मी है। राइट यस, राइट, कंटिन्यू एक्चुअली वो करते लक्ष्मी है। जी। तो अब ये हो गया हमारा। फिर एक टाइम आया कि उसने मेरे को ये कहा कि अब हम लोग ना डिजिटली कुछ काम करें। मैंने कहा मतलब 2023 की बात है। ये 2020 के बाद की बात है। ओके। उसका ये था कि हम लोगों को वीडियोस बनानी चाहिए। हालांकि वीडियो मैं उससे पहले से बना रहा हूँ, 11 साल से मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, अच्छा, आप डाल रहे हो? बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। हाँ, सीरियसली। एल्गोरिदम नहीं पता था, माइंडसेट क्या होता है पता नहीं था, वीडियो किस टाइप की जानी है पता नहीं। मेरा मतलब आप समझो, मैंने 2013 14 15 में गिम्बल खरीद लिया था, ट्राइपॉड खरीद लिया था, कैमरा खरीद लिया था। जुनून था, करना है, क्या करना है पता नहीं है। शायद नेचर देख रहा था मेरी ईमानदारी, इसलिए उसने ये सब कुछ दिया, अदरवाइज पता ही नहीं था। मतलब मेरा कैमरामैन जो था ना योगा डे पे, जिसने हमारा वीडियो शूट किया, उसने मुझे कहा सर नी पेन पे वीडियो बनाओ ना, बैक पेन पे बनाओ ना, ये क्या बनाते रहते हो कि आज मनमोहन योगी, या ये क्या है, ये कोई क्यों, ये कोई सर्च ही नहीं करेगा। मैंने कहा तुम अपना काम करो यार, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। सही समय नहीं आता है ना तो दिमाग घुमा रहता है, और सही समय आता है ना तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। यस। एंड उस कैमरामैन ने जो बोला, अगर मैंने तब किया होता ना तो शायद 2020 22 25 में मैं सब कुछ कर चुका होता, बट मैंने उसको लिया ही नहीं सीरियसली। ठीक। एंड जब हम लोगों ने वीडियो शूट किया और वीडियो डालना शुरू किया तो 3 लाइक 4 लाइक 5 लाइक, और मेरा इरिटेशन मेरी बीवी पे और मेरी माँ पे निकल रहा है। ये ड्रामा मचा रखा है, कैमरा लेके जाना, शूट करना पूरे दिन, कुछ आता तो है नहीं, ड्रामा ही है। इससे अच्छा था हम करा तो रहे थे ना क्लास, क्या फालतू का। और ठंड में जाते थे हम शूट करने के लिए, और कुछ नहीं आता था। फिर जब वीडियो फटी तो इन सारी वीडियो पे लाखों में व्यूज़ हैं। ओके, कब फटी वीडियो? वीडियो फटी 2025 मार्च में। 25 मार्च के पहले के रुकते हैं, डिजिटल दुनिया रुकते हैं, कि तब तक एक ही सेंटर है, हम्म, स्ट्रगल कर रहे हो, हम्म, 1-2 एम्प्लॉय रखे तब तक? कोई भी नहीं था, तब तक नहीं? अकेला ही सारी क्लासेस मैंने ही कराई। वाह, रामू काका। इस बीच में आए कई लोग मेरे हाँ, साथ में, हाँ। कई लोग आए और वो छोड़ के गए। सीख के फिर खुद का स्टार्ट हाँ किया हाँ, रहेगा? खुद का भी नहीं, वो लोगों का मतलब माइंडसेट ही नहीं है माइंडसेट ही कुछ नहीं बड़ा। था, ठीक है। उनको बस ये है कि ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो इसके साथ तो नहीं ही करना है। अच्छा, उनको विजन नहीं दिखा। राइट। तो 2024 में अंदाज 1 साल में आपने कितने लोगों को योगा सिखाया रहेगा? मैंने, अंदाज? अगर कहोगे तो मैंने लगभग लगभग 500-600 लोगों को तो सिखाया होगा। 600, ओके। और आप फीस कितने लेते थे महीने के? फीस हम लोग उस समय भी 2500 ही ले रहे थे। 2500 महीने के, तो साल हाँ के मोटा-मोटी 30,000। मैं समझ लूँ कि ऑन एन एवरेज 50 या 100 जने के, तो आप 20-30 लाख के टर्नओवर पे थे, इतना समझ के चलो। हाँ, आप 24 लाख के आसपास समझ सकते हो, अगर 24 2 लाख? लाख के हिसाब से भी मैं चलता हूँ तो भी। 24 लाख के और ये टर्नओवर पे। मैक्सिमम ही समझो आप, अच्छा, ये हायर साइड पे है। क्योंकि जब ठंड है तो लोग नहीं है, हाँ, हाँ। जब पॉल्यूशन है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जब कर्फ्यू लगा पड़ा है तो लोग नहीं है। 21 लाख की पकड़ कर चलते हैं, हाँ 21 बार अगर 24 लाख ये है तो हम्म, ओके है, बट इसमें आप एक्सपांड नहीं कर सकते। टीम क्या रखे, घर पे क्या हम्म। लेके जाए, क्या सपने करे। हम्म। फिर 2025 में कुछ हुआ, क्या हुआ? 2025 में मेरे को मेरे किसी स्टूडेंट का कॉल आया। हाँ। उनका एक है आपका बाजार करके, अपना बिजनेस है उनका। हम्म। उन्होंने कॉल किया कि योगी जी एक नंबर दिया है मैंने किसी जानकार को, उनका पॉडकास्ट स्टूडियो है, तो हम्म। करोगे क्या। मैंने कहा पॉडकास्ट क्या होता है। तो कहते हैं अरे शूट वूट है, छोटी मोटी बातचीत है आपके लिए, तो आप अच्छा बोलते हो हाँ, हाँ। तो कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो वाकई उनका, अच्छा बोलते हो, हाँ। हाँ, तो उनका यूट्यूब चैनल मेरे को भेज दो। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा वो खुद ही कॉल करेंगे। उनका कॉल आया, मैंने लिंक मंगाया। उस समय मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे और उनके आई थिंक 300-400 थे। आपके 1000 सब्सक्राइबर हाँ, थे, ठीक है। ये 2025 की ही बात है। मार्च? हाँ, मार्च में तो हमारा वीडियो फट गया था, तो उसके 25 की स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग की बात जैन, होगी, ओके। ठीक है। अब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट ठीक है। इसके लमसम में हाँ, होगा। हाँ, ठीक है। तो हम पॉडकास्ट करके आए, भाई स्टूडियो देखा, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ये भी कोई चीज़ होती है क्या भाई, ओहो, कमाल की चीज़ है यार ये लाइट, तो। कैमरा, हाँ, मैंने कहा सही है यार, ये पास में बैठ के बात करनी है तो बढ़िया है ये तो। अब फिर वो पॉडकास्ट किया और वो आई गई बात हो गई। वो पॉडकास्ट उनके चैनल का तो हिट पॉडकास्ट था, 4000-5000 व्यूज़ आ गए थे, बट मेरे लिए उससे कुछ भी नहीं निकला। ओके। तो मैं आ करके मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है भाई। मैंने गूगल सर्च किया, मतलब ये लिटरली मैं फर्स्ट टाइम आपके कैमरे पे बता रहा हूँ, आपके चैनल पे ये सब कुछ बता रहा हूँ, इतना सब कुछ तो कहीं रिवील ही नहीं यस, किया यस। है ना। हाँ। तो मैंने गूगल सर्च किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे मैं डाल रहा था पॉडकास्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर मैं सर्च कर रहा था कि पॉडकास्ट के लिए कैसे किसी से कनेक्ट करें, वह सब सर्च किया, कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि एक भी वीडियो इससे रिलेटेड नहीं नहीं है। है। समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हाँ। तो फिर एक किसी का मैंने पॉडकास्ट देखा, योगा वाले का, और वो जिस चैनल पे मैंने देखा, उस चैनल को मैं सर्च करते 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 मेरे को मिल गया उनका नंबर। वाह। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि सर जी मेरे को पॉडकास्ट करना है और मैं अच्छा बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा देख मैं जा रहा हूँ लखनऊ, डिटेल भेज दे, मैं देख लेता हूँ, ठीक लगेगा तो लखनऊ से आते ही शूट करेंगे। और फिर आई गई बात हो गई, सडनली कॉल आता है, मैं लखनऊ से आ गया हूँ, शूट करते हैं, नोएडा आ जाओ। मैं गया,
ये मैं बात कर रहा हूँ सर्वेश मिश्रा जी की। ओहो, उन्होंने मेरे को बुला लिया। बड़े इंसान है। हाँ, मेरे को लगा कि कुछ पैसा वैसा लेंगे, ऐसे तो कोई किसके लिए क्या ही करता है। स्टिल उन्होंने कभी कुछ नहीं ऐसा बोला। पॉडकास्ट पूरा हो गया ना, उन्होंने कहा लिख के रख ले बेटा, अगले 6 महीने साल भर में तू बहुत बुरा फटेगा और तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और वो वीडियो जो मेरा सर्वेश सर के साथ में हुआ था उस समय में, वो 4 लाख पार हो गया था। 4 लाख। और मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब हाँ, हाँ। इतना बड़ा कैसे हो सकता है। एंड तब तक हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़िया बढ़ गए थे हमारे सब्सक्राइबर। अब जैसे ही वो पॉडकास्ट हमारा फटा ना, तो मुझे लगा बस अब सब सेट हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तक कोई कॉल ही नहीं आया मेरे पास। पॉडकास्ट फटने तक भी कोई कॉल नहीं आया? हाँ, तो मेरे को लगा यार, फिर मैंने सर्वेश सर को बोला, मैंने कहा सर कुछ पॉडकास्ट वगैरह देख लो मेरे। आई डोंट नो वो बिजी रहे कि क्या रहा, बट मेरे पास कभी कोई कॉल ही नहीं आया कि कोई पॉडकास्ट करा रहे हैं। फिर एक दिन मेरे पास में कॉल आता है पॉडकास्ट के चाणक्य का, चित्रेश भैया का, अरे, कि मनमोहन जी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। शूट करोगे? मैंने कहा किसके साथ? कहते लिस्ट है मेरे पास बहुत बड़ी, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ शिखा ऋषि, जो कि अनुराग ऋषि जी की वाइफ है। मैंने कहा हाँ, अनुराग सर को तो मैं देखता हूँ। तो कहते उनकी वाइफ के साथ है और एक और है अपने बड़े भाई। मैंने कहा हाँ करूँगा ना। तो उन्होंने मेरे को एड्रेस भेजा और यही जहाँ हम बैठे यहीं का एड्रेस मेरे पास क्या? में आया, पीछे वाले का। मैं आया, मैंने शूट किया। तो शिखा ऋषि मैम का आज मेरा उस पॉडकास्ट पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं। और जो मेरा आशीष सर के साथ में सेम डे हुआ था, ये है 5 मार्च 2025 की बात। 5 मार्च 2025 को जो दूसरा पॉडकास्ट मेरा हुआ था, उसका एक रील कटा और रील अलग अलग चैनल्स पे गया, टोटल वो गया 100 मिलियन क्रॉस हुआ। और वो मतलब ऐसा था, लोगों ने कहा ये हुआ क्या है, ये मतलब कैसे हो सकता मैं है। ऑडियंस को बोल दूं, चित्रेश हमारा भाई है, बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छे दोस्त है और अच्छा काम करते हैं। ये पावर ऑफ नेटवर्क है। आप सेल्फलेसली गिव करो, टैलेंट आ जाएगा। और आज आपको चित्रेश के लिए प्यार है ही है, अरे कोई डाउट ही नहीं। 101% यस, है। तो यही होता है, बिजनेस नेटवर्क रिलेशनशिप से होता है। प्लेटफॉर्म मिल गया। आप लेकिन पता है क्या, मैं इसमें एक चीज़ आपको और बोलूँगा बोलिए भाई। कि मेरा ये शूट हुआ था 5 मार्च 2025 को, जी। और मेरी भाभी जी का निधन हुआ है 6 मार्च 2025 को। 5 मार्च को मैं भाभी को वेंटिलेटर पे नाक और मुंह से जो गंदा निकल रहा था उसको साफ करने के बाद यहाँ पहुंचा था शूट करने के लिए। स्टिल कोई नहीं बता सकता उस पॉडकास्ट में देख के कि ये बंदा इतनी परेशानी से गुजर रहा है। ईमानदारी। कि मुझे बस इतना पता है, अभी मैं यहाँ हूँ तो ये मेरा बेस्ट है, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो मेरा बेस्ट है, मैं घर पे हूँ तो घर पे मेरा बेस्ट है, मैं बच्चों के साथ हूँ बच्चों के साथ मेरा बेस्ट है, और जब मैं क्लास करा रहा हूँ तो वो मेरा बेस्ट है। ये ईमानदारी है। वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सल्यूट भाई। और आज तक इन लोगों को भी ये बात नहीं पता होगी कि मैं उस दिन हॉस्पिटल से आया था। अगले दिन जब मेरे पास में कॉल आता है कि ऐसे ऐसे वीडियो फटा है, तो मैंने कहा मेरी भाभी का निधन हो गया, तो अभी 1-1.5 महीने हम कुछ नहीं करेंगे। एंड उस समय मैं गंजा भी था, बट फिर भी ये था क्योंकि उससे जस्ट पहले मेरे पिताजी की बरसी हुई थी। तो मतलब आप समझ रहे हो, पूरा भूचाल पड़ा हुआ है, बट दुनिया को दिख रहा है कि यार बंदा क्या बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा भाई। ये 13 साल 15 साल से इतनी ईमानदारी से खुद को घिस रहा है, बस आज कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया है। आहा। सिंपल। तो उसके बाद फिर आपने अपने बिजनेस, देखो वायरल बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग वायरल होते हैं और कच्चा बादाम गा के गायब हो जाते हैं। राइट, मैं खुद भी ये चीज़ बोलता हूँ कि कच्चा बादाम वाले तो गायब हो गए। वायरल वो बहुत रानू होते हैं। रानू मंडल आई और चली गई, यस किसको पता यस, है। तेरी मेरी कहानी खोल के उसकी कहानी गायब हो गई। हाँ, तो आप वायरल होने के बाद अब आपने उसको बिजनेस में कैसे सस्टेन किया और कैसे आप मेंटेन कर रहे हो? बेसिकली इसी बीच में हम लोग कोविड के टाइम पे मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर जी ऑनलाइन योगा कराओ। मैंने कहा ऑनलाइन। ये ऑनलाइन क्या ड्रामा है, ऑनलाइन कोई योगा होता है क्या? मेरा यही बॉडी लैंग्वेज था बिल्कुल, सर आप समझ नहीं रहे सर, वर्ल्ड वाइड हो रहा है सर। मैंने कहा ये समझ में नहीं आता मुझे, जो सामने होगा वही तो कर पाएगा, ऑनलाइन कैसे करा देंगे? ऑनलाइन किसी ने कैमरा ऑफ कर लिया, आप क्या ही कर लोगे? धीरे धीरे 7 बार हम लोगों का ऑनलाइन बंद हुआ। लास्ट टाइम में हमें लोगों को रिफंड करना पड़ा। मैंने मेरी वाइफ को बोला आज के बाद हम किसी को ऑनलाइन नहीं कराएंगे, पैसे दो वापस। क्यों? क्योंकि क्या क्या दिक्कत आ रही थी, हम करा रहे थे मोबाइल से, ट्राईपोड पे मोबाइल को रख करके, और जब ये बोलते थे ना कि मैम आप थोड़ा पैर सीधा करो, तो सर्वाइकल हो गया था। ये यूं करते करते परेशानी हो गई थी। जब हम ऑफलाइन को करा रहे थे तो ऑनलाइन को आवाज़ नहीं आ रही थी। माइक होता क्या है, रोड माइक पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। अब आप वहाँ पे बोल रहे हो, ऑफलाइन वाले कर रहे हैं, यहाँ पे आके बोल रहे हो मैम आपको पता चल गया आप भी शुरू करो। समझ ही नहीं आ रहा था। धीरे 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 इसको भी इम्प्रूव करते 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 एक किसी वीडियो में मेरे को दिख गया कि PTZ नाम का कोई कैमरा होता है। PTZ। मैंने उसको गूगल किया, मैं वापस नोएडा आया, मैं यहाँ पे मिला उन लोगों से जो ये काम करते हैं। फिर मेरे को पता चला कि हाँ ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है, ऐसे भी कोई काम होता है।
फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने एक साथ क्लास कराना शुरू किया, PTZ में रिकॉर्ड करना शुरू किया। और जब मैं क्लास में ऑफलाइन कहता हूँ ना, समझ नहीं आ रहा क्या, क्लास से बाहर कर दूंगा 1 मिनट में, यही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और यही डला। लोगों ने कहा यार इतना ऑनेस्ट है ये बंदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, रिजल्ट को लेके इतना सीरियस है ये। लोगों ने हाथों हाथ लिया उस चीज़ को जो मैं इतने साल से ऑलरेडी कर रहा था। अब वो रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड 11 साल से क्या हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनमोहन योगी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ड्रामा बंद हो गया क्योंकि 10 सेकंड में स्क्रॉल हो जाते हो ना आप, ये बंद हो गया। अब क्या हो गया, अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ, वो गया 3 मिलियन मेरे अपने चैनल पे। क्या था कि 5 दिन भी ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो करोगे, टी-शर्ट का साइज़ बदल जाएगा, ये उसमें लाइन थी। और लोगों ने किया और लोगों ने कमेंट करके बताया कि भाई मजा आ गया यार, ये तो कमाल की चीज़ क्या है। हुक है और क्या कैचेबिलिटी है, वायरलिटी है, वाह। यहाँ से ये सारी चीज़ें, अब वहाँ से क्लास कन्वर्ट होनी शुरू हुई। अब 3-4 और ऐसे रील्स के हुक बता दो ना जो आपके चले, बता दो तो मार्केटिंग मास्टर क्लास भी हो जाएगा। नहीं, ये तो मतलब मैं कह सकता हूँ, मतलब जब मैं कहता हूँ ना संकल्प में विकल्प नहीं है, तो यही चीज़ है। इतनी बार गिरूंगा, इतनी बार टूटूंगा और टूटने के बाद जब बनूंगा ना, तो कुछ ऐसा बनूंगा जो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि 30-32 साल में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। क्योंकि इतने सारे तो थप्पड़ लग चुके हैं ना, अब कोई गुंजाइश नहीं है। और वी आर नॉट राजमा चावल की सबको पसंद आए, बट हाँ ये सच्चाई है कि अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आप जैसे लोग आपको ढूंढ ही लेते हैं। यस। और वही हुआ मेरे साथ में। जब मैं यहाँ पे आया पहली बार, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये है वो जो मैं इतने साल से तलाश कर रहा था। एंड तो पॉडकास्टिंग ने आपको हेल्प किया और फिर डिजिटल आप गए, एक्चुअली पॉडकास्ट से क्या हुआ, पॉडकास्ट से मेरा फेस दिखा लोगों को, डिस्कवरी। राइट। और वो जो 100 मिलियन क्रॉस हुआ ना, वो एक वीडियो नहीं हुआ। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा ड्रेसिंग सेंस है, जो मेरा बोलने का तरीका है, योगा वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में यही बात होती थी, यार ऐसा थोड़ा ना होता है योगा वाला, ये कौन सी बात है, ये कोई योगा वाले का। क्योंकि अगर आप धोती पहन रहे हो, चोटी रख रहे हो, तो मतलब मैंने कहा नहीं, मैं तो नॉर्मल लाइफ ऐसी ही जी रहा हूँ, मैं तो पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लेता हूँ कभी कभी दोस्तों के साथ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने उस वीडियो में ये बोला ना कि सूर्य नमस्कार 417 कैलोरीज बर्न होती है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, आप करके देखो ना, 1 महीने में चेंज हो तो मुझे बताना। तो उस रील को कट करके हर दूसरे योगा वाले ने लगाया, मेरा फेस सब जगह गया, मेरी आवाज़ सब जगह गई, मेरे को एल्गोरिदम ने पकड़ लिया। उसके बाद में लोगों ने मेरे को सर्च किया, और लोगों ने सर्च किया तो वहां से मुझे क्लास कन्वर्ट हुई। क्या आप तो अब आप ऑनलाइन में फट रहे हो सर, और आपने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, आप 1-2 मार्केटिंग हुक्स भी बोल दिए, अब आपने नी पेन, बैक पेन, ये सब पे भी वीडियोस निकालना चालू किया। राइट। आपके यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस पे 2-3 वायरल वीडियोस कौन से टॉपिक पे थे और उसमें क्या काम किया, थोड़ा मार्केटिंग इनसाइट्स मिल जाएगा प्लीज। बेसिकली मैंने वेट लॉस को ज़्यादा हिट किया, मैंने शुगर को हिट किया, ओके। मैंने बेली फैट को हिट किया, और लोगों ने देखा और लोगों ने किया। तो पहले क्या कमेंट्स मेरे को आ रहे थे ना, कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, 5 दिन में टी-शर्ट का साइज़ बदल देता, अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा है लोगों का, पता नहीं क्या ही मजाक बना रखा है योग के नाम पे। तो मैंने एक बैनर बनवाया और अनाउंस किया, 5 डेज़ फ्री वेट लॉस चैलेंज यूट्यूब, फ्री फॉर ऑल। आ जाओ, 5 दिन साथ में करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, संडे में लाइव आऊँगा, गाली दोगे या प्यार वो आप डिसाइड करना। और मैंने वो कराया। लोगों ने लिखा, सर जी फाड़ दिया आपने, तो खतरनाक करा दिया आपने, क्योंकि लोगों को रिजल्ट आया 5 दिन में। लोगों ने लिटरली, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दूंगा, आप लगाना, 3 किलो 4 किलो 5 दिन में लोगों ने कम किया। पहली बार पता चला कि योगा स्लो प्रोसेस नहीं है यार। यूजुअली योगा बहुत स्लो है, ठंडा है और टफ भी है। राइट सर नहीं होता, मेरी बॉडी स्टिफ है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ नहीं होता, और इतना टाइम भी नहीं है और इतना नहीं पेशेंस है, तो योगा सिंपल है। अरे बहुत इजी है, मतलब मैं आपको 5 दिन में इतना फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ कि 5 दिन बाद आप एक ऐसे रूटीन में आ सकते हो जब आप कहोगे कि मेरे को अपनी लाइफ को जीने में और मजा आने लगा है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, माइंडसेट चेंज हो गया 5 दिन में, और इन चीज में भी फर्क आ गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। और अब आप ऑनलाइन कराते हो? 5 दिन, हाँ हाँ, और ऑफलाइन भी कराते हो? हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन एक ही सेंटर है, 10 सेंटर है? ऑफलाइन एक ही है, एक ही सेंटर है, बट ऑनलाइन एक ऑडियंस को पता चल जाए कि आपने बिल्ड किया, पहले आप अकेले थे, फिर आपके घर में लक्ष्मी जी आई, भाभी जी आई, फिर आपने 1-2 टीम रखा, आज कितनी टीम साइज है? आज हमारे पास, वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं एजेंसीज को भी अगर मिला करके, तो 50 से ज़्यादा लोगों की टीम है। आपने इन्वेस्ट किया ना? राइट। लोग इन्वेस्ट नहीं करते, सक्सेस हो गया तो अभी मैं आराम करूंगा, मैं आ जाओ। 50 जन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीम है, इंक्लूडिंग एजेंसीज। हाँ। ऑनलाइन कितने लोग करते हैं आपका हर महीना, हर साल अंदाज? अभी हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या में। कितने स्टेट में या कितने देश में? 25 देशों में। इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बात ये नहीं है कि सिर्फ मैंने अब इन्वेस्टमेंट शुरू की है। मैंने जिस समय मेरी वाइफ मेरी लाइफ में नहीं थी,
उस समय कमाए हुए पैसे से मैंने गिम्बल खरीदा, ट्राइपॉड खरीदा, क्योंकि मुझे तब भी मन था मैं कर Invest. जाऊंगा यार। इन्वेस्ट, ये Right. एटीट्यूड, इन्वेस्ट। कहाँ होगा आई डोंट नो। Correct. मतलब आप समझो 2013 से पहले की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं रूम में बंद होकर के, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, रूम में बंद होकर के हाथ खोल करके बोल रहा हूँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आके रूम खटखटाता है, ठक 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 ठक। मैंने कहा जी भैया, अबे तू पागल हो जाता है क्या भाई? कंट्रोल। ये क्या ड्रामा करता है भाई? तू पढ़ने दिया अगर हमको। हाँ। मैंने कहा भैया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब लाखों लोग मुझे सुनेंगे तो बोलने जैसा कुछ तो हो। उस समय जब उनको लग रहा था कि मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मैं कहाँ से ये सब कर लूंगा, तो उस समय से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। एक्चुअली कभी ना कभी रिजल्ट आना है, आउटपुट आएगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप अपना हाथ दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए। ये असली है नकली है? ये क्या है, असली है नकली है? देखो उस पर लिखा होगा अंदर। नहीं मैं आपसे पूछता जाता हूं। असली है एक्चुअली। ये खून पसीने से कमाया है। राइट। लोग इंस्टाग्राम पे देखेंगे मैं भी योगा स्टार्ट करता हूँ, रातों रात मैं ऑनलाइन कर दूंगा, 1 महीने में मैं भी खरीद लूंगा। भाई 13 साल रगड़ा है, रोया है, पैर तोड़ा है, हिम्मत खोया है, मेहनत किया, ये हर एक इसका ग्राम ये डिजर्व करता है भाई। गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ करता हूँ कि ये 100 टाइम मल्टीप्लाई करे। ये घड़ी वड़ी तो शौक है, बट आपने मेहनत और दुआ से कमाया है। राइट। और ऑनलाइन आप स्केल कर रहे हो। मैं इजीली कह सकता हूँ जो इंसान महीनों का हजारों कमाता था, आज साल का प्रॉफिट में करोड़ तो कमाता ही रहेगा मिनिमम। जो कमाते हो आप, आपका नसीब है। हाँ बिल्कुल। Yes? करोड़ों में। यस। राइट। और ये ऊपर वाले की दुआ सर। और अब यूथ ये मिसयूज ना करे कि यार मैं भी योगा स्टार्ट कर लूं 1 महीने में। 13 साल रगड़ा है, क्या बैकग्राउंड से आए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, एक बार गिव अप किया है, अब थोड़ा योगा पे जाते हैं। ये जर्नी खास थी। आई थिंक अगर मैं बिजनेस टेक अवे लूं आपके लाइफ से एज एन एंटरप्रेन्योर, हालात कोई कुछ भी हो एक्सक्यूज नहीं देना है। राइट। सीखते रहना है, भरपूर वैल्यू देना है। इसमें मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को एक चीज़ कहता हूँ, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि एक मूवी है, हालांकि वो हंसी टाइप है, हंसी ना मान जाएगी। उसमें एक डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। चाचा कोई है ही नहीं, क्योंकि गोविंदा ने डबल रोल कर रखा है उसमें, और उसके गार्ड को पता चल जाता है। ऐसे में हमेशा राइट ऐसे में हमेशा कहता हूँ कि आपका मोटापा आपकी परेशानी नहीं, आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपकी गरीबी आपकी परेशानी नहीं, आपकी अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में किसी ने नहीं किया ना, मनमोहन योगी ने किया। आप खानदान उसको याद रखेगा। क्या बात है। अगर मैं गरीबी से आया और मैं कहता हूँ मेरे पिताजी चाय बेचते थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, तो तू मूर्ख है। तेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तूने नहीं किया ना, तेरी तीसरी जनरेशन करेगी, लेकिन तुझे कोई याद नहीं रखेगा। तो मुझे यह था कि मैं कर दूंगा, अभी मौका है मेरे पास। जब टीम सब लोग आउट हो गए हो ना, और लास्ट वाला पीरियड शतक मार के टीम जिता दे, तो उस मैच को याद रखा जाता है। एंड मेरा वही एटीट्यूड है कि कोई नहीं कर पा रहा ना, मैं करूंगा। यस। और जिस दिन मैं कर दूंगा उस दिन सारी रियलिटी चेंज हो जाएगी अपने आप। हो गई। नहीं तो कायदे से पॉसिबल ही नहीं है कि 2500 रुपए से लेकर के मार्केट में 25 देशों में चले जाओगे आप। पॉसिबल कैसे पॉसिबल है? आपको बिजनेस का भी नहीं पता, आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में, खानदान में कोई बिजनेस में नहीं है, आप कैसे कर लोगे ये? यस। तो बिजनेस लर्निंग्स, आपके हालात जो कुछ भी हो, ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी देता है, मेहनत करना पड़ेगा। सेकंड, एटीट्यूड क्या था? संकल्प में कोई विकल्प नहीं, बिल्डिंग ये अपना रहेगा, मैं राजा बनूंगा। वो एरोगेंस नहीं, वो बिलीफ था, वो माइंडसेट था। थर्ड, गिव अप नहीं करना है, हसल, आग लगा, पैर टूटा, मैंने गिव अप नहीं किया। फोर्थ, जितना कमाया 90% से ज्यादा री इन्वेस्ट किया और माँ बाप की भरपूर सेवा की। नाम ही है माँ बाप के ऊपर जयराम, यार इसके लिए धन्य है। ये माँ बाप की सेवा की यार, दिस इज सच अ बिग विक्ट्री। फिफ्थ, वाइफ का सोना टीम में इन्वेस्ट किया। लकीली आपका भाग्य है कि वाइफ भी आपको एक लक्ष्मी देवी जैसे मिली। 101% सर। और वो मैनेज करती है, क्योंकि आप इमोशनल हो बट वो मैनेज कर सकती है। मैंने उनसे उनके साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ है, आप उनके चैनल पे जरूर देखना। सिक्स, मुझे जो अच्छा लगता है कि आप कोशिश करो, यू नेवर नो व्हाट विल वर्क। मार्केटिंग में यही है, आप कोशिश करो। पॉडकास्ट चला और फिर आपने क्रैक किया। मैं एक मार्केटिंग फॉर्मूला देना चाहूंगा। आपने योगा नहीं बोला, आपने क्या बोला? बेनिफिट। और आपने चैलेंज दिया, 5 दिन में कर, वेट लॉस होगा, टी शर्ट चेंज होगा, नी पेन क्या है मैं भगा देता हूं, सूर्य नमस्कार से इतनी कैलोरीज बर्न होती है। आपने एक्साइटिंग किया। राइट। एजुकेशन विथ एक्साइटमेंट विथ ऑथेंटिसिटी, और आपने प्रूव किया। लोग तो बोलते हैं कि शुक्रवार को दारू पी लो, शुक्र ठीक हो जाएगा, बट आपने बिना दारू पिलाए लोगों की लाइफ मजबूत कर दी। तो आपने ये प्रूव किया। तो फैन फॉलोइंग है, 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, हजारों लोग आपको सब देश से देखते हैं। अब थोड़ा योगा की बात कर लेते हैं। और मैं एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बिजनेस में ज्यादा है, मेरे पास भी टाइम नहीं, एक्सक्यूज है, टाइम निकाल सकते हैं क्या? हमें दिन का 15 मिनट निकाल के ऐसा कौन सा एक्सरसाइज करूं कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, थोड़ा फिटनेस, थोड़ी एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े? प्लीज बोल दो, क्या ब्रीदिंग करूं? 15 मिनट में 2 काम कर लो आप। 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लो। बस। जितनी भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, सूर्य नमस्कार अकेला काफी है।
और जितना भी वात पित्त कफ जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, कुछ भी, आप अगर अनुलोम विलोम करते हो तो सब ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम सर करके दिखाओ थोड़ा, कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम, बेसिक। हाँ बहुत ईजी है वैसे तो। हाँ आपको राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा सांस लेना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से बाहर करना है, फिर राइट से, जिससे एक्सिल कर दिया इसी से इनहेल, इसको बंद किया, दूसरे से एक्सेल। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कितने सेकंड का सांस ले रहे हो। अगर अभी मैं चेक करता हूँ, एक बार चेक करें क्या हम लोग? हाँ, एक 4 बार सेकंड। बेसिक सा बता देता हूँ। हाँ। एक बार मोबाइल देना प्लीज, हाँ। मैं एक बार आपको प्लीज दिखाता हूँ, प्लीज भाई प्लीज है ना? मोबाइल दीजिए, ताकि टाइमर जितने भी व्यूवर्स Yes, देख रहे हैं उनको yes, पता चले कि मैं yes। समझाना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल, कि कितना सेकंड आपने लिया। हाँ ठीक है, हाँ तो एक बार मैं ये टाइमर। मैंने स्टॉप वॉच लगा लिया है। हाँ, अब मैं आपको एक मौका देता हूँ, एक जी। बार इनहेल करो, मैं टाइमर चलाता हूँ कितने सेकंड पहले का राइट आपने को बंद करके ये, लेफ्ट। हाँ जी आप इनहेल करके दिखाओ, जब तक साउंड आएगा तब तक चलाऊंगा, ठीक है? जी। करो स्टार्ट। बस 2 सेकंड का आपने सांस लिया, ये 2 सेकंड का सांस है। अब चलो एक काम करो, आप चलाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे आपका तो फिर भी दिखाता हूँ, चलो। रेडी बोलना पड़ेगा, यस ठीक है? रेडी। $11.06। 10 से ऊपर गया ना? बिल्कुल अब एक चीज समझो, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का साइंस। जी। कछुआ ज्यादा जीता है, स्लो ब्रीथ करता है। लंबा सांस लेता है, और कबूतर कम जीता है, छोटी सांस लेता है, कुत्ता कम जीता है, छोटी सांस लेता है। लंबी सांस मतलब लंबी आयु। तो अगर आपने प्रैक्टिस करके अपनी सांस को एटलीस्ट 5 सेकंड का भी इनहेल किया और 5 सेकंड का भी एक्सहेल किया, तो इस हर एक बीमारी का जिसका आप नाम ले रहे हो सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, इतना डीप है और इतना सिंपल है। इतना सिंपल है, क्या बात है। और ये प्रैक्टिस करने से मेरा जो 2-3 सेकंड अभी है वो अपने आप 5 हो 5 चला जाएगा जाएगा आराम से। ऑटोमेटिक। हाँ, और कितना अनुलोम विलोम करना चाहिए? 5 मिनट, 10 कम से मिनट? कम 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। लेकिन 5 मिनट ही करोगे तो 5 मिनट में आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन पे काम शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और ये सुबह को ही करना चाहिए? कभी भी करो, सुबह करो, शाम करो, डजन मैटर, क्योंकि रात को 8 बजे भी मेरी क्लास चलती है। मैं बैरिकेड नहीं करता, बस खाली पेट करना, ईमानदारी से करना, खाली पेट करना, यानी 3 घंटा पहले एटलीस्ट एटलीस्ट। हाँ खाली पेट करना। और सूर्य नमस्कार जैसे करना है, आपको यूट्यूब वीडियो रहेगा, हाँ, हम उसका लिंक लगा देंगे, देख लेना सूर्य नमस्कार कैसे करना है। कितना सूर्य नमस्कार करना चाहिए? कम से कम 8 करो, बढ़ा करके 108 करो। आहा। तो ये 2 चीज करने से लाइफ सेट है। आराम से आराम से आराम से। ये मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने भी किया है उन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, ये लेसन ही होगा उस हर एक इंसान के लिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा जो है मैं छुपा के रखूँगा, मैं सिर्फ कोर्स में बताऊँगा। तो छुपा ले, दूसरा बताएगा, लोग दूसरे के पास जाएंगे। बताओ। मैंने क्या किया, नी पेन बाई मनमोहन योगी, बैक पेन बाई मनमोहन योगी, शुगर बाई मनमोहन योगी, वीडियो बना के हर बीमारी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया। जैसे मैंने पॉडकास्ट में बोला, जाओ सूर्य नमस्कार बाई मनमोहन योगी वीडियो देख लो, फायदा। लोगों ने कमेंट किया उस पर जाकर के कि सर हमें तो वास्तव में फायदा हुआ। इसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, इसकी वजह से एकदम से बूम आया, इसकी वजह से लोग मेरे पास में आए, वाह। इसकी वजह से लोगों ने बोला कि सर एंजाइटी मेरी ठीक हो गई है, ट्रस्ट हो गया है, अब आपका क्लास करना है मुझे। आहा। सारा काम आता है, बस आप ईमानदार रहो। बस वो ये जब आपने दिया तो लोग आपको गिव एंड टेक ही चल रहा है। नेचर को आप दे रहे हो, नेचर आपको देगा। आप 2 थप्पड़ मारोगे वो 4 मारेगा, आप गाली दोगे वो गाली देगा, आप इज्जत दोगे वो इज्जत देगा, आप ईमानदारी दोगे ना वो आपको सब कुछ देगा फिर। क्या बात है। मेरे को एक क्वेश्चन है सर, जिम सेक्सी दिखता है, हम्म, जुम्बा सेक्सी दिखता है, हम्म। योगा सारा सेक्सी क्यों नहीं दिखता? योगा बहुत सेक्सी दिखता है, एडवांस योगा में जाके देखो आपको पता चलेगा। बट हाइप क्यों है सर? राइट राइट राइट, Hype हाँ क्यों इस है? चीज को आप कह सकते हो। रीजन है सर, क्योंकि योगा वाले ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। योगा वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि योगा बोरिंग नहीं है। योगा वाले ये मानते हैं कि हाँ योगा को आत्मा परमात्मा का मिलन यथाशक्ति यथासंभव करो। तो जब इस टाइप की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो तो कोई भी यूथ जिसको पीसीओडी है वो आपके पास नहीं आएगा। पीसीओडी भी सॉल्व होता है योगा से? पीसीओडी ठीक होता है, हाँ। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम से? हाँ, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति अगर सही से करते हो तो ठीक होता है। अब जितने भी कमिटमेंट्स मैंने किए और मैंने रिजल्ट दिया तो लोग मेरे पास में आए। आप भी दो ना। मेरे पास इंटरव्यू देने आ रहा है टीचर और मैं इंटरव्यू लेते हुए बोल रहा हूँ क्लास की स्टार्टिंग कैसे करते हो? चलो छोड़ो, खैर गायत्री मंत्र सुनाओ। ओ गायत्री मंत्र नहीं आता आपको? अरे सुनाओ भाई, आपने क्या सीखा है फिर कोर्स में? आपको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बैक पेन में क्या कराना आपको पता ही नहीं है, नी पेन में क्या कराना आपको पता ही नहीं है।
अब फिर आप कहोगे योगा में स्कोप नहीं है। ईमानदारी योगा अब भी गूगल सर्च करो, बिलियन की इंडस्ट्री है। यूएस में इट इज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। मेडिटेशन ब्रीदिंग अलग, योगा अलग। राइट। इट इज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। इवन हंसना ही अपने आप में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है Yes, भाई। मोटापा बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आप कमाओ ना भाई, कमाओ। आप नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कमाओ। मेरे को लोग पैसा देते हुए अगर पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं योगी जी आपने मेरी जिंदगी बचा ली, तो और क्या चाहिए था आपको। बट ईमानदारी से कमाओ। लोग लंग्स, लीवर, किडनी बेच के पैसा कमा रहे हैं, मैं ठीक करके कमा रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही है? बट तुम योग वाले ट्रस्ट ही नहीं कर रहे खुद पे। क्या बात है। योग वालों से मैं इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ, हाँ जी कब तक ठीक हो जाएगा शुगर? ठीक तो नहीं होता है, बट हाँ कंट्रोल। अरे कंट्रोल तो दवाई कर रही है, यहाँ तो क्योर करने की बात कर रहा हूँ मैं। फिर तुम में अलग क्या है? आप शुगर, आपको लगता है योगा शुगर क्योर करता है? अरे मेरे पास बहुत उदाहरण है। केस स्टडीज? हाँ, केस स्टडीज है कि शुगर, अच्छा बीपी कंट्रोल में आता है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, सब पे काम किया। लोग स्वस्थ हैं, जीवित हैं। अभी किसी ने रिसेंटली एक कमेंट किया, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पे फेंका हुआ हर एक पत्थर को मैंने अपनी सीढ़ी बनाई है। मैं जयराम योगा पे सही कर रहा था, उस पर मैं लाइव था, लोगों से बात कर रहा था, तो एक ने लिखा कि सर आप इस पे वेट लॉस कराते रहते हो, बीमार लोग कहाँ जाएंगे। सेम टाइम मैंने वहीं पे बोला कि अब एक नया चैनल लेकर के आ रहा हूँ, स्वस्थ जीवन बाई जयराम योगा, जिस पे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बात होगी और उससे रिलेटेड रिजल्ट होंगे। वो मेरा 2 लाख होने को है अभी सब्सक्राइबर। अरे वाह। फिर अभी किसी ने बोला कि इतने पॉडकास्ट पे जाके इतना ज्ञान देते हो, रिजल्ट कहाँ है तुम्हारे? तो मैंने कहा एक चैनल नया बना रहा हूँ, स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी, लेके आता हूँ, रिजल्ट देखना। एक वीडियो मैंने अभी 4 वीडियो डाला टोटल। एक वीडियो डाला 55 की एज में बचपन। उन मैम का 30 साल पुराना चश्मा उतर गया है, बाल सारे काले हो गए हैं, एडवांस योगा करती है, नेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया। मैंने वीडियो बना के डाला, लोगों ने बोला भाई पागल है यार ये बंदा, तो बिल्कुल पागल है। इसको कोई कुछ भी बोल दे, ये जुगाड़ ढूंढ लेता है, उसका इलाज ढूंढ के निकाल के लेके आता है। ईमानदारी है ना सर, बस कोर में ईमानदारी है और बिलीफ है। तो हम पॉडकास्ट यहाँ पे एंड पे लेके जाते हैं, क्योंकि बातें बहुत करनी है, लेकिन कुछ पार्ट 2 के लिए रखते अरे हैं। वाह। बिजनेस में बहुत लेसन सीखे, लेकिन वो ईमानदारी, वो एनर्जी, वो बिलीफ, और देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के ये प्रूव किया है मनमोहन योगी जी ने। मनमोहन योगी जी, आप डिजर्व करते हो हर सक्सेस। अब दुआ करते हैं आप और सक्सेसफुल रहो, और मेरे भारत देश को और मुझे और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को आप फिट बनाओ। अगर 15-20 मिनट में आप हमें फिट बना सकते हो तो आप हमें सबसे बड़ी वेल्थ देते हो, और आप हमारे संस्कार, संस्कृति जो योगा है उस पर लेके जा रहे हो, उसके लिए सल्यूट। आपके जर्नी के लिए सल्यूट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, लिखो पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम सर को लेके आएंगे। और मेरा इतना रुतबा है, मैं इनको पटा लूंगा कि भाई साहब हमारे लिए कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्पेशल कोर्स हम साथ में कुछ निकालेंगे। पहले मैं थोड़ा फिट बन जाऊं और फिट बन जाओ उसके साथ। और एक लकी कमेंट, आई थिंक ये पॉडकास्ट इंस्पायरिंग है। आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, पागलपन रखो, मेहनत करो, सक्सेस मिलता है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है। थैंक यू योगी साहब हमारे चैनल पे आने के लिए, और ऐसे ही बिजनेस विद बसेश देखने जाना। लव एंड ब्लेसिंग्स।